Good evening, good evening, good evening, good evening, all of you. Very good evening to all of you. Oh, I'm absolutely okay. All okay. Video okay. Audio okay. हाँ, सब okay. ठीक है. I hope you can see my screen. I hope I'm audible to you. Fair enough. So I'm waiting for one more sir to join. He'll be joining along with me. अर्पित, डर लग रहा है, अब पास आ गया कैट. डर तो क्या लग रहा है, जो है वो है. तो तेरे को इंटरप्रिटेशन ही नहीं हुआ. ये लिखा है कैट 21-28 नवंबर. तो तेरा इंटरप्रिटेशन खराब है. अब बोल 90 दिन है कि नहीं है. हाँ, इतनी लेट समझा. मेरे को क्या पता. जस्ट जोकिंग. हाउ डू आई नो. So RU has also released timetable for second year. सिर्फ 90 दिन या 90 दिन. हाँ, नहीं, सिर्फ नहीं, बहुत होते हैं. 90 days. So हाँ, इस पे तो I can talk to you for hours. अब या तो तुम फेस्टिव सीजन ही देख लो या कैट ही देख लो. 2 दिन दूंगा. I'll give you 2 days. You decide your own days. One Dashera, one Diwali, or 2 days during Diwali. That's it. तो और हटा दो 2 दिन. 88 days. एक परसेंटाइल भी 90 दिन बढ़ाना चालू करूंगा तो आज मैं 0 पे खड़ा हूं, तो आई कैन गो टू 90 परसेंटाइल. परेश अबिरचंदानी सेस मेरा बर्थडे भी है 28 सितंबर को. अबे 28 सितंबर थोड़ी है, तो 28 नवंबर है. हाँ, एक दिन और कम कर दो इसका. ठीक है. आरयू में यू कैनॉट रिड्यूस 10 days. दैट वुड बी रॉन्ग. वो थोड़ा ओवर देना हो जाएगा उसको. सो आरयू के तो रात में निपट जाएंगे एग्जाम. So I'm expecting sir to join. The moment he joins, I'll start. सुमित सर नहीं आ रहे. राहुल सर would be present with me. Next week, that is coming week, I'll be posting some videos on Snap, on IFT, on ZAT, and I'll also take a common session on OMITS. So आपके पास schedule आ जाएगा. So we'll have that common session on OMITS or other exams. I'll be visiting centers from 1st September. Don't worry, I'll be coming.
Will there be any session on IPUCET? IPUCET की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार. IPUCET किसकी? IPUCET तो कौन सा एग्जाम, यूजी वाला IPUCET या पीजी वाला IPUCET? अभिषेक शर्मा कौन से एग्जाम की बात कर रहा है? That will announce abhi. All timings will announce. Everything will discuss. Don't worry. कॉलेज फॉर्म अर्ली बर्ड में जो निकलते हैं वो भर दें क्या? नहीं 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 नहीं, किसी अर्ली बर्ड के फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है. ऐसा कोई कॉलेज फॉर्म नहीं है जो अर्ली बर्ड में आ रहा होगा. ये सब बकवास है. There are some universities that do it. तो अर्ली बर्ड में भरा के जल्दी आपसे फॉर्म भरा लेते हैं. उंजाल कर रहा होगा, बिमटेक कर रहा होगा. डोंट गो फॉर ऑल दिस नॉनसेंस. अच्छा, निर्मा भी कर रहा है. शाबाश. ये सब अट्रैक्ट करने के लिए है, टू गैदर मोर एप्लीकेशंस. ये अर्ली बर्ड एक सिर्फ एसपी जेन का अच्छा होता है, जो प्रोफाइल बेस्ड होता है. वो मैं आपको बता दूंगा. आपको यू विल हैव अ फुल फ्लेजेड सेशन ऑन फॉर्म्स बी स्कूल सिलेक्शन. सो डोंट वरी. व्हाट इज अर्ली बर्ड? अर्ली बर्ड, जल्दी से जिस चिड़िया को पकड़ लो उसको बोलते हैं अर्ली बर्ड. तो तुम एक चिड़िया हो उस कॉलेज के लिए जो अच्छा नहीं कर रहा हो, तुमको पकड़ लेगा. दैट इज अर्ली बर्ड. रामबान इलाज फॉर 90 days. ओहो, रामबान इलाज तो एक वर्ड में ही है, हार्ड वर्क, और कोई इलाज नहीं है. चलो अपन स्टार्ट करते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग सर विल ज्वाइन अस सून. तो जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे अपन उनको टाइटल दे देंगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी वेरी warm welcome to you for this session, and we'll be talking to you on a lot of aspects which are in your mind with respect to your 90 days plan, which is most important. With respect to क्या अभी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है भाई, हो सकता है. With respect to what all you guys need to follow from 30th August onwards. I am saying 30th August onwards. I am not saying 1st September onwards. So, with respect to MCAT scores, how we can work on them, how we can work on the accuracy part, etc. In सारी चीजों पे let's start our discussion, and I'll be guiding you a foolproof plan, which if followed in principle, believe me, you'll be able to score a decent percentile. And मैं फिर बोल रहा हूं, I am again and again saying that this is not only 90 days. I say it's a 90 days challenge for you. These 90 days, they can really change your life. Because at a particular point during the middle age of your career, you should not feel that I could not enter into an IIM. That's the whole perspective of this 90 days. And take this as a 90 days challenge कि शायद ये 2160 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट घंटे हैं, और ये घंटे मेरी जिंदगी को बदल सकते हैं. Take my words, these last 2160 hours can really change your life ahead, and you will see yourself when you will enter into the top league schools of the country. When you will score the top league percentile, you will see it on your own, and you will pass out from a top B school. You will see the difference, that how right from the beginning, right from the day one, when you enter a top B school, you see the difference of the value addition, right from the starting packages, right from the value addition, right from the internships that you do, you will feel the difference. तो उस difference के लिए ये जो बचे हुए 2160 घंटे हैं, मेरे कहने पे इनको ढंग से दे दो, तो तुम्हें लगेगा हाँ सर ने बोला था 13 वीक बचे हैं,
ये 13 वीक सफिशिएंट है. So these 13 weeks are really sufficient. इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझको तुम्हें मोटिवेट करना है, बट मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज I have seen all this in past. I have seen a lot of examples where people have joined from August 15, people have joined from August 26, and they have entered into an IIM. So starting, तुम तो वो हो जिन्होंने शायद पहले से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगस्त 15 स्टार्ट किया, अगस्त 26 स्टार्ट किया, and these guys have really done well. They have done wonders and they have entered into an IIMs. I remember those names on my tips. People went to IIM Indore, people went to IIM A. I remember a boy, he joined on 26th August, and he told me that, sir, I'm joining on 26th August, what will happen? So I said ki you're joining on 26th August, no issues. आप अगर अभी भी टाइम दोगे ढंग से और ढंग से करोगे, you will be able to make it. He is still in touch with me. So there are a lot of such people who have started their preparation in mid of their August, at the end of the August. ठीक है, तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास टाइम कम है. अभी तक जो हो चुका है उसको अपन नहीं बदल सकते, वो अपने हाथ में नहीं है. That is not in our hand. That is some factor which is probably not in your control, I would say. Okay, and there are some factors which are still in your hand, and you really can do well with these factors in the coming 13 weeks. So the question, are 13 weeks enough? Okay, sir has joined the room. I would welcome Rahul, sir. He has joined the room. Good evening, sir. Hi. Good evening, everyone. Good evening, Kapil. So please continue. So now consider, you really have to work very hard in the next 13 weeks. Consider that you have to work really very hard in these next 90 days. इसमें भी मैं ये बोलूंगा 12-13 वीक को भी मैं बोलता हूँ 10 weeks plus 2 weeks plus last week, because last week we would not ask you to take mock tests. Last week we will not ask you to do a lot of hard work. Last week we would like you to just keep yourself cool, calm and composed, relax, and we will take sessions 100 days 90 days के बाद में we'll take 30 days to CAT, then we'll take last 7 days to go. So we'll discuss all these things what you have to do in the last 7 days. तब शायद बहुत पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैंने कहा 10 weeks रियल इंप्रूवमेंट के हैं, और लास्ट के 2 week नथिंग न्यू. स्टिक टू योर ओन स्ट्रैटेजी व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड इन दीस 10 weeks. बहुत सारे लोग आप में से अभी भी स्ट्रैटेजी बना चुके हो, बहुत सारे लोग अभी भी एमकैट्स के हाई स्कोर्स पे आ चुके हो. इवन आई हैव कलेक्टेड सम डेटा फ्रॉम CAT previous batches where I have collected their average MCAT scores and their CAT scores. So you will see कि जो लोगों के 65-70 percentile MCAT पे चल रहे थे, वो लोग भी 90-95 percentile लेकर आते हैं. So don't get upset by your MCAT preparation, by your MCAT scores, by your MCAT percentiles. It's just a tool. Use this as a tool. Okay, आपको उसको टूल की तरह यूज करना है. उसने आपको यूज नहीं करना है, अभी तो वो आपको यूज कर रहा है और आप उसको टूल की तरह यूज नहीं कर रहे हो. उसको क्वेश्चन बैंक की तरह यूज करना है, टूल की तरह यूज करना है, एंड यू शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड. इस फैक्टर पे विल टॉक. सो हर सप्ताह, हर वीक आपको ये मान के चलना है कि आपका कैट है. आप तो एक प्लान बनाओ सो दैट एवरी संडे यू हैव टू टेक वन मॉक कैट अदर देन द एमकैट. एमकैट इज गोइंग ऑन एज पर द शेड्यूल. So plan one day, one Sunday, stroke any other day, which is not an MCAT day, take a mock test. And with full strength, with full vigor, just take it in 3 different slots. कभी सुबह लिया, कभी दोपहर में लिया, कभी शाम में लिया, so that you are used to the slots which you'll be getting in your actual CAT, and treat this as a CAT exam. So before, let us say 28th November, you will be close to some 12 tests. We will increase the numbers. You will be close to some 12 to 15 tests जो आपने बिल्कुल एकदम मान के चला, आज मेरा कैट है, आज मैं सुबह दे रहा हूँ, आज मैं दोपहर में दे रहा हूँ. We'll discuss on this plan and we will discuss this strategy also. Okay, so this is all about what we have to do. Sir, anything on this? I think Kapil sir has really covered primarily in a very short, sweet manner. Important thing is, with CAT drawing near, notification out, we are filling up the form, tension starts building up.
But if we look at it just that there are just 13 weeks or 90 days rather than that, what he has mentioned, 2160 hours. So there is still enough lot of time for us. For a lot of you, the entire course may not have got over by now. So some students keep on asking us, we've done only 50% course, we've done 70% course. When will this topic be over? When will that topic be over? Don't worry. All that planning, scheduling, we are taking care. What you need to be sure is whatever topics have been done, that you are thorough with those. You have done the exercises from the books, from those, you've done the relevant handouts, you've done the topic tests on the website on those topics. And then further, what we will be discussing today, further even for each section, some broad strategy for the next 90 days. So you draw up that plan. Hopefully most of you would already be doing that. They would have understood. We've had lots of discussions. Kapil sir has been taking a lot of webinars and one-to-ones, and he's been answering queries, posting videos on the social media also. So lots of those aspects he's already discussed. But today is again a platform where we will still summarize what we think could be the best way forward for you for the next 3 months. Kapil, further. Okay. So as written on your screen, there are 3 slots: 8:30 to 10:30 in the morning, 12:30 to 2:30 in the afternoon, 4:30 to 6:30 in the evening. And as far as tests are concerned, you have 25 SAMCATs. You can pick those SAMCATs and you can prepare your own schedule for these SAMCATs. Okay. So इन slots में करने का फायदा होगा, अगले 2 महीने में आदत पड़ जाएगी इस slot में टेस्ट देने की, और कोई ना कोई ये slot आने वाला है. जब लास्ट में slot आ जाएगा तो अपन उसी slot में दिया करेंगे. अभी we cannot say कि हमारा ये slot आएगा, तो randomly slot allot होता है. So these are the 3 slots which somebody was asking also, sir कौन से slots होते हैं? So I am writing this. Now let's look at plan till 30th September की बात करता हूँ एक बार, अपन इसको आगे बढ़ाएंगे. Till 30th September, I think your focus should be purely on accuracy. And अभी अगर 60% है, 70% है, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने को आगे बढ़ा के लेके जाना. So अगर अभी 70 चल रही है, तो try to increase it to, let us say, 85-90% accuracy. That should be your target. अब जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, but don't compromise this accuracy with speed. पता पड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा और मैंने 2 पैसेज और ऐड कर दिए, वो सारे गलत हो गए. So that's a loss. Even today in 1-to-1 I was suggesting somebody that अगर आप 2 पैसेज कर रहे हो, अभी 12 क्वेश्चन करके जा रहे हो, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप 10 क्वेश्चन सही कर रहे हो, आई एम हैप्पी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप कोशिश करो कि तीसरा पैसेज अपन धीरे धीरे ऐड करेंगे, बट सडनली यू एक्सपेक्ट कि मैं आज ही तीसरा पैसेज ऐड कर दूंगा, दैट विल नॉट हैपन. सो प्लीज फोकस ऑन एक्यूरेसी. एंड the best way to improve your accuracy is you can really look at reducing attempts if your questions are going wrong. Unnecessary attempts पे अगर आपको गलत हो रहा है, नेगेटिव में ज्यादा जा रहे हैं, मैंने आपको एक नंबर राइट रॉन्ग एनालिसिस सिखाया हुआ है. तो नंबर ऑफ राइट्स आर let us say less and number of wrongs are more. In that case, you really need to analyze those questions and understand that which are those questions which are regularly going wrong. So am I weak in those concepts? You can try that. Still you have time till 30th September. You can still try that. नहीं भाई, ये तो मेरा हमेशा से गलत हो रहा है, एक बार वापस लास्ट ट्राई लेता हूँ, फिर इसको बंद करूंगा. क्योंकि हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे आपको that you should completely avoid any topic. Don't do that. Okay, don't do that. वो गलत हो जाता है थोड़ा सा. कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक से मिल जाते हैं, तो then student feel कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसके छोड़ दिए, मेरे को बोला गया था कि पीएनसी देखते ही छोड़ देना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी देखते ही छोड़ दिया. We can always reduce our attempts. अभी भी आज किसी ने बात किया था मैथ्स के बारे में कि मेरे मैथ्स में 8-10 ही होते हैं. मैंने कहा अगर 8-10 ठीक कर रहे हो आप, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो. 8-10 ठीक करके आप 8-10 ठीक के स्कोर्स को देखो, अगर वो सही है तो आई थिंक दैट्स अ गुड अटेम्प्ट. आप उस पर ठीक ठाक निकाल लोगे. दूसरा, बी pragmatic in your approach. Be pragmatic in your approach. That means कोई, मैं ये नहीं कह रहा आप सब 99 नहीं ला सकते, आप सब 99 ला सकते हो, बट सबका 99 आ नहीं सकता. So be pragmatic in your approach by attempting only those questions where you are sure. इसलिए कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर दूंगा, ज्यादा सही हो जाएंगे, ज्यादा स्कोर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. So do not attempt questions
which you are not sure about. Ensure that आपको जिसका बिल्कुल शॉर्ट पता है कि ये हो रहा है, मेरे से निकल रहा है, वही करना है. मैं फिर बोल रहा हूं, एक्यूरेसी इज द की. आपको परेशान नहीं होना, ज्यादा गलत कर रहे हो मतलब कहीं खुद से गलती कर रहे हो. ओके सर, ओवर टू यू. See, that's the most important aspect of CAT preparation, vis-a-vis say an exam like GMAT or now even NMAT, where you have to try and attempt all questions. Now CAT is never about attempting all the questions. See, the key strategy in CAT is the ability to pick and choose the questions, because here all questions from their side carry equal marks, but the difficulty level may not be the same, and difficulty level in your individual perception would be different, and that may vary from student to student depending on the topic that you are more comfortable with, depending on the section, depending on the area, depending on your particular approach towards that question or set. So the difficulty levels vary, but marks are the same. So obviously it makes sense to choose the questions which you believe that you can do, not only do correctly, but do fast. So there are two things, speed and accuracy. Now, very importantly, as Kapil sir pointed out, you have to focus more on accuracy. See, if you focus more on speed, it's very easy. The entire paper anyone can do in 5 minutes. You just have to keep on marking the answers randomly. In five minutes, each section will get over. So obviously that is not going to serve any purpose. Okay. So importantly, for next 1 month, at least full September, focus entirely on accuracy. Try to get your accuracy as high as possible in each of the sections. So even if you're attempting low, so suppose in maths you are able to attempt only 10 questions in the given time, attempt only 10, but try and get all of them right. And then when you do the post-test analysis, as has been explained n number of times, how do you do a post-test analysis, where you are attempting the remaining questions which you did not attempt. When you are analyzing every question, you are seeing which you got wrong. Then you are checking out why you attempted those particular questions. Did you miss out on the easier questions? All that lot of analysis goes. One spends a few hours on that analysis. So over a period of time, once your accuracy has gone high, then you will start increasing your speed. So you have October and November still further, because after increasing a speed, then we say, let me now focus on accuracy is not possible. It is always the other way around. You have to first focus on accuracy. Once your accuracy is in place, then you keep on trying to increase your speed, and you will realize once you increase your speed, the accuracy may go down a bit. But if it was quite high earlier, then you are looking at that trade-off, speed versus accuracy trade-off. It shouldn't be that you attempted only 30 questions in the exam, or 25 questions in the exam. So you are a good student where you are aiming to get say 90 plus or 95 plus or 99 plus percentile, then it may be that you have sacrificed that speed for accuracy and you actually missed out. Sometimes if we start double checking and triple checking questions, then we are losing out valuable time where we could have attempted a few more questions. But that thing will come in when? Next couple of months. Right now, without first that accuracy base coming in, where in maths and reasoning you could feel confident that whatever I attempt, I'm getting say maybe a 90%. The target should be that. See, the target is always 100%, but 100% accuracy is very, very rare. Okay. So don't worry if you are not able to achieve that. You are getting, say in maths or reasoning, 80 to 90% accuracy, in English 70 to 80% accuracy. Feel very happy. And then once you get that kind of accuracy, then you look with familiarity, with practice, with better strategy in terms of selecting questions, with overcoming our ego, or keeping a watch on the time that you're not getting stuck at any questions, being able to leave questions. These kinds of things, with more and more tests, more and more analysis, you'll learn, and your speed will keep on increasing. That also from AIMCAT to AIMCAT one has to look at, but first accuracy. Kapil, please further. Okay, to start with, there are a couple of things that you guys need to do right now at this stage for next 90 days. I am
I'm asking you to reduce your social media time. That might sound very difficult for you. You might feel Kapil sir ने क्या मांग लिया, but अभी ये जरूरत है. It is required at this stage. You might have to reduce your WhatsApp time. You might have to reduce your chatting with your friends. Whatever you're doing, even if you're doing your padhai chatting, avoid that. My voice is not clear. It is not possible. Kushal, I think you need to go out and then come back again, okay? So you need to reduce your social media time, especially your WhatsApp time and the installed app times. Yes, it's a good idea. Maybe those useless apps which are not required, you can probably uninstall them. WhatsApp जरूरी है क्योंकि उस पे आजकल डाउट्स भी पूछे जा रहे हैं, उस पे आजकल आप फैकल्टी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, वो जरूरी है, मैं समझता हूँ. लेकिन बाकी जो आपके ऐसे डाउट्स हैं, जो ऐसे चैनल्स हैं, मे बी इंस्टाग्राम, यस इंस्टाग्राम हटाया सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ऑलरेडी डिलीटेड. गुड, अनस्टॉल कर दो उसको, वापस जोड़ लेना. हाँ, मैं तो भूल ही गया था, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम, है ना, मैं तो भूल ही गया था. मेरे को आता नहीं है सब यूज करना, इसलिए ज्यादा करता नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है, तुम खुद समझदार हो. तो ये भी है कि हमने एक सीरीज चालू कर दिया. चलो मैं एक सीरीज देख लेता हूँ. वो एक सीरीज को, आपको पता है, सीरीज इज एन एडिक्शन. आई रिसेंटली मेट अ स्टूडेंट, शी टोल्ड मी दैट सर आई एम एडिक्टेड टुवर्ड्स दीस सीरीजेस. So I am now studying in a room which is, you know, away from my mobile. So yes, that's a good strategy. Try it out. Submit your phones to some other locker in your place, in your house. अलग रख दो उसको. Phones to parents तो risky हो जाएगा. लॉक वॉक लगा देना भाई, पेरेंट्स को सब पता पड़ जाएगा. वो थोड़ा रिस्की प्रपोजिशन है. सौम्या, ध्यान से करना है काम. लेकिन हाँ, ऑनलाइन गेम्स जो है, ये तुम लोग पता नहीं खेलते हो या नहीं खेलते, बट हाँ बहुत सारे लोग खेलते हैं. At your age also, they are round the clock on these games, है ना. Avoid that. इसके बाद में एक और चीज मांग रहा हूँ. reduce your sleep hours. Sleep hours को थोड़ा reduce करना पड़ेगा. I think अगर बहुत ज्यादा है, 10-11 घंटे की नींद निकल रही है, छोड़ दो उसको. कम करके 6 to 7 hours, 6 hours sound sleep, 6 to 7 hours sound sleep is good. Last hour you can give it to reading. You can read some book, you can read some article, whatever you do. और last hour हो सकता है, and then you can go to sleep. 6 hours is good. वो अच्छा है. 6 घंटे का टाइम अगर सो रहे हो, that's sufficient. Then हम जब ये सेशन आपके साथ प्लान कर रहे थे, तो बहुत लंबे डिस्कशंस हुए थे, जिसपे मेरे को सर ने सजेस्ट किया है कि इसमें irrelevant एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आप रिड्यूस करा दो. irrelevant एक्टिविटी से मतलब होता है, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि लॉकडाउन तो है नहीं कि कोई हम बाहर नहीं जा सकते. वी कैन गो आउट. सो सम फ्रेंड हैज कॉल्ड, चलो लेट्स सिट एट कॉफी हाउस टुडे. तो अपन कॉफी हाउस पे बैठे और अपना दिन चला गया उस कॉफी हाउस पे, पता पड़ा 4 घंटा निकाल दिया. अवॉइड दैट. अवॉइड विजिटिंग दीज कॉफी शॉप्स. अवॉइड विजिटिंग दीज कैफेज, व्हाटएवर यू विजिट. ओके, दीज आर ऑल irrelevant activities. So try to avoid all this, because this is not good in terms of health also, in terms of pandemic also, and in terms of your time also. हाँ, जैसे अबिन लिख रहा है, गुलाब जी पे जाके बैठे तो बैठे ही रह गए, वापस ही नहीं आए, 4 घंटा निकल गया, है ना. So this गुलाब जी will not really help you in your scores. Believe me, you are only helping him in his revenue. ठीक है, he will never help you in your scores. So just list out these irrelevant activities and try to reduce them. Okay, sir, on this अभी आ रहा हूं मैं, पढ़ाई पे आ रहा हूं. परेश, देखिए, each of you I think is preparing for CAT out of your own motivation. I don't think it is that your parent has, you know, deposited the fees and told you, no, you have to prepare for CAT, you have to write this exam. Or at least even if someone was in that mode, I think he or she wouldn't be attending today's webinar. Those all of you 380, 400 students who are attending this webinar are attending because you all are serious about CAT. So you have to find that own motivation. What prompted you, motivated you to prepare for CAT? Now that you have to revisit. You know, you have to keep on recollecting. So that is why sometimes I remember Kapil sir keeps on telling you, I am Ahmedabad की फोटो अपने स्टडी डेस्क के सामने लगा के रखो, उसको बार बार देखो, ध्यान रखो, ये है मेरा टारगेट. सो क्या होगा, जैसे आपका मेन टारगेट और मोटिवेशन अंदर से आएगा, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, कि
ऑनलाइन गेम्स या और टीवी या सोशल मीडिया या फ्रेंड्स या कोई फैमिली फंक्शन, ये सब चीजें फिर आपको बेमानी लगने लगेंगी, गौण लगने लगेंगी, अनइम्पोर्टेंट लगने लगेंगी अगेंस्ट योर मेन टारगेट, बिकॉज दैट इज जस्ट लेस देन 3 months अवे। तो हमें फोकस पूरा उसमें करना है, उन 2-3 महीने के लिए हमें इसमें डूब जाना है। डूब जाने का मतलब, जैसे कई बार हम कहते हैं यू ईट कैट, स्लीप कैट, ड्रिंक कैट, मतलब सोते जागते हमारा फोकस इधर है कि हमें हमारा स्कोर्स कैसे इंप्रूव करने हैं विदाउट एंजाइटी। अब ये बड़ा मुश्किल है, कहना तो आसान है हमारे लिए, लेकिन बिना एंजाइटी के हम उसमें डूब जाएं, वो कब होगा? व्हेन यू एक्चुअली प्रोएक्टिवली आप अपने आप को मोटिवेट करो कि यू शुड बी एंजॉयिंग दिस प्रोसेस। देखो, जो हमें अच्छा लगता है, जैसे हमारी हॉबीज हैं, जैसे अगर किसी को वही है सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना या कॉफी हाउस जाना, अगर वो आपको इंजॉयबल लगता है तो आपके 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का भी निकल जाएंगे और आपको ना तो उसकी बोर्डम होगी, ना पता चलेगा अरे टाइम फ्लैश बाय। वो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी सारी यहीं आती है। जो चीज इंजॉयबल है उसमें तो लगता है टाइम जल्दी से उड़ गया, और जो चीज इंजॉयबल नहीं है वो एक एक मिनट भी पहाड़ जैसा लगता है कि पता नहीं कितना ज्यादा हम कर रहे हैं। So exactly same thing. Once you start enjoying this preparation, you feel motivated. तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो मैथ्स की एक्सरसाइज उठाई है, इतने घंटे निकल गए, टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, घंटों निकल गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ऑब्वियसली यू विल इमीडिएटली पैरेलली कट डाउन ऑन ऑल दीज अदर एक्टिविटीज। देखो, फैमिली फंक्शंस हैं, फ्रेंड्स के बर्थडेज हैं, रिलेटिव्स के भी कुछ इस तरह के बर्थडे, ये सब चीजें यार साल दर साल फिर होती रहेंगी, हम फिर भी जा सकते हैं। तो अभी हम कट डाउन करें चीज। प्लस क्या होता है, कई बार आपका फ्रेंड सर्कल तो तैयारी नहीं कर रहा कैट की, कोई हो सकता है अपने फैमिली बिजनेस में घुस गया, कोई ऐसे ही नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, कोई कुछ और कर रहा है, आप कैट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। वो कह रहे हैं चलो आज सब मूवी देखने जा रहे हैं, आज सब घूमने जा रहे हैं, और वो फ्रेंड्स हैं मेरे जा रहे हैं तो मैं भी चले जाएं, क्या पता मौका फिर आएगा कि नहीं। ऐसा नहीं है, आपका एग्जाम है सामने, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो अभी आपकी जो डिस्कशंस भी हो रही हैं, बातें भी करनी है कि भाई अगर हमें पढ़ाई, तो कोई ना कोई अगर आपका फ्रेंड जो साथ में कैट की तैयारी कर रहा है उनके साथ डिस्कस कीजिए। कई बार जो आपकी वीकनेसेस हैं हो सकता है वो दूसरे की स्ट्रेंथ्स हैं, तो डिस्कस करने से भी कई बार निकलता है सॉल्यूशन की भाई वो कैसे करते हैं, व्हाई इज दैट पर्सन बेटर इन दैट एरिया कंपेयर टू यू, उसके मन में क्या रहता है, आपकी क्या चीज की हेजिटेशन है। सो डिस्कशन भी हो रहा है ना, तो उस एग्जाम के बारे में या इसके अराउंड हो रहा है, कुछ और इररिलेवेंट इसीलिए का। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिविटीज बेकार हैं, अभी फॉर नेक्स्ट 3 months उनकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत कम होनी चाहिए, वो रेलेवेंट नहीं है अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फोकस अगर हम कर लेंगे नेक्स्ट 3 months, तो इस फोकस से ही बहुत कुछ अचीव हो जाता है। Some of you are saying that none of you have friends who are preparing for CAT. 1 September से जो सेंटर्स खुलेंगे, आप लोग सेंटर्स पे आओगे, आपको अपने आप आपके फ्रेंड्स मिल जाएंगे। So you will probably get the same group, आपको मिल जाएगा वो ग्रुप जो तैयारी कर रहा है। So don't worry. किसी ने लिखा था कि don't overthink CAT, you should overthink cracking CAT. I agree. Don't think CAT exam. Don't take pressure, but think on cracking CAT, ways to crack it. So don't think CAT exam, but think cracking CAT exam. Okay. Now move. Let's start with VARC. Okay. Let's start with VARC. What is yes for exercise? Yes for exercise. Somebody asked me, should I go for exercise and all? जो आप करते रहो, बिल्कुल आपको अगर 35 minutes, 40 minutes तक आप अपना physical exercise को देते हो, you should continue giving it. There's no harm. It will refresh your brain, it will refresh your mind, so you will probably be recharged. Now VARC, let's start with VARC. Okay. Continue reading articles, novels, reviews, etc. Whatever you are in a habit of reading from past so many days, continue with that. If you're not in a habit, still there is no harm in starting reading afresh. A lot of good articles are available on Times Student homepage. You will click on topics and you will get the articles. They are really good. आपको टॉपिक पे आप क्लिक करते जाओ, आपको आर्टिकल्स मिलता जाएगा। मैंने पहले भी बताया है, उनको अभी कंटिन्यू कर सकते हो, वो अपडेट होते रहते हैं रेगुलरली और वो रेलेवेंट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम माय साइड, आज से यानी 30th August यानी कल से डेली टेक 1 सेक्शनल टेस्ट ऑफ आरसी 30 minutes। आप बोलोगे मेरे सारे सेक्शनल टेस्ट खत्म हो गए बेसिक के, इंटरमीडिएट चालू कर दो।
अगर इंटरमीडिएट भी खत्म कर दिया, आपको लगता है मुझे एडवांस भी शिफ्ट करना है, एडवांस शिफ्ट कर जाओ. अदरवाइज फ्रॉम booklets given to you in the lot 2 of the study material, create your own sectional test. आप 4 पैसेज लो, 4 पैसेज का एक सेक्शनल टेस्ट बना लो and spend 30 minutes on those 4 passages. 18 क्वेश्चंस का सेट रखना और 30 मिनट्स स्पेंड करना. जितना होता है बढ़िया है, बाकी का उसके ऊपर 30 मिनट्स के बाद के टाइम को उसको स्पेंड करना. फिर आप देखना आपने बाकी का टाइम कितना स्पेंड किया और क्या आपकी एक्यूरेसी रही फर्स्ट 30 मिनट्स में. This will not only improve your accuracy but slowly will help you to improve your speed also, and you will really find that sectional test रोज उसका एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा. आप एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स करोगे which will really help you in regular basis. lot 2 नहीं मिला, I think you can collect your lot 2 from the center and it is there on student homepage also in the PDF form. So आप उसको रेगुलर एनालिसिस करोगे. सेक्शनल टेस्ट इंटरमीडिएट ये 30 सितंबर तक खत्म कर देना. आई थिंक और एक महीना एडवांस सेक्शनल टेस्ट चलने वाले हैं क्योंकि सेक्शनल टेस्ट ठीक ठाक नंबर्स में आपके पास में ठीक ठाक नंबर में सेक्शनल टेस्ट है. नाउ आई ऑलवेज टीच यू अ रीजन एनालिसिस. रीजन एनालिसिस सेज योर आंसर. ओके, नाउ योर आंसर इज ए एंड actual answer is, let us say, C. Now do a vis-a-vis analysis between A versus C. Now from this point again emphasis through these sectional tests ki why A is wrong and why C is right. Do a comparison between A and C. Look for the reasons given in the explanation for C or in favor of C and try to understand those reasons ki wo reasons aapke reason pe भारी क्यों पड़ रहे हैं. मैंने आप लोगों के साथ मेजोरिटी में देखा है that you guys randomly mark answer. शायद कभी कभी तो हम बहुत ज्यादा एनालिसिस भी नहीं करते ऑप्शन का और आंसर मार्क कर देते हैं. हमको लगता है ये हमने पैसेज में पढ़ा था, हमने देखा था, हम आंसर मार्क कर देते हैं. अरे स्पीड स्लो करके अगर ऑप्शन का एनालिसिस करके और धीरे धीरे आप ऑप्शन एनालिसिस पे आप एक एक ऑप्शन का एनालिसिस करोगे, कोई बात नहीं. अगर 8 से 10 मिनट पर आरसी नहीं हो रहा तो यार आप थोड़ा ज्यादा टाइम में कर लो, बट आप ऑप्शन पढ़ के उसका एनालिसिस करके फिर आंसर मार्क करो. डोंट मार्क आंसर्स रेंडमली. आप गलती कर रहे हो. मैं आरसी में आपको फिर बोल रहा हूं, आपकी मेजर मिस्टेक यही है. आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कुछ पैसेज में रहा होगा या रहा था, दिस इज द आंसर. You actually do not have a concrete reason to mark A as an answer. When you will do this reason analysis, you will actually find कि मेरे पास कंक्रीट रीजन था ही नहीं, मैंने पता नहीं क्यों ए मार्क कर दिया. हो सकता है सॉल्यूशन का रीजन पढ़ने के बाद आपको लगे मुझे छोड़ देना चाहिए था. सो प्लीज डू दिस रीजन एनालिसिस एंड डू नॉट रेंडमली मार्क एनी चॉइस एज आंसर. कोई जल्दी नहीं है, आप धीरे धीरे करो लेकिन आप उसको सही करने की कोशिश करो. ओके, नाउ पैराजम्बल्स. आज भी पैराजम्बल्स पे बात हो रही थी. पैराजम्बल्स क्या कर सकते हैं हम पैराजम्बल्स में? हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके लिंक्स क्रिएट करेंगे. अब वक्त आ गया कि आप नोट्स बनाना चालू कर दो. लिंक्स जो आपको सॉल्यूशन ने दिए वो लिंक्स आपने नहीं सोचा था, आपको लगा कि यार ये तो मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन है. आप उसको लिख लो कि आपने क्या लिंक सॉल्यूशन यूज किया था उस पर्टिकुलर केस के लिए. सो मेक सच केसेस. लास्ट 10 days 15 days रिवाइज ऑल दीज केसेस बिकॉज इवेंचुअली अप्रोच केसेस the analysis part would really help you in actual questions. मैं नहीं कह रहा कि सेम लॉजिक पे क्वेश्चन आएगा, बट मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स would be there in your exam also. एग्जाम कोई कहीं अलग से जाके आबरा कडाबरा पैराजम्बल नहीं लाता है, वो उन्हीं लॉजिक्स पे लाता है जो लॉजिक्स आपने पढ़े हैं, जो लॉजिक्स आपने एमकैट में, सैमकैट में, एमकैट थोड़ा डिफिकल्ट है, उन पे आपने पढ़े हैं और आप उन्हीं लॉजिक्स पे आपको वो लॉजिक्स कैच करके लॉजिक्स लिखना है. क्योंकि दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. मैंने कई बार क्लास में बताया है, यू हैव टू नाउ नोट डाउन दिस लॉजिक. सो हाउ ही व्हाई ही स्टार्टेड विद बट, व्हाई ही स्टार्टेड विद ऑल्दो. ये क्वेश्चन रहता है बट से स्टार्ट नहीं होगा, ऑल्दो से स्टार्ट नहीं होगा. जो एक्सेप्शंस हैं नोट देम डाउन बिकॉज दीज एक्सेप्शंस विल इवेंचुअली कम इन एग्जाम. सो आंसर लिंक्स का एनालिसिस बहुत ढंग से करना है. मेक श्योर दैट यू अचीव एन एक्यूरेसी ऑफ 70% at least while achieving this at least. Now move for greater accuracy. आप एक ज्यादा एक्यूरेसी के लिए 80%,
मे बी उससे ज्यादा, जितनी ज्यादा अचीव कर सकते हो उसके लिए मूव करो. फोकस ऑन एक्यूरेसी. ओके, फिर बोल रहा हूं, अभी भी 30 सितंबर तक डेट नोट कर लो. कोई बोलेगा भी आपका फ्रेंड कि अब वीकनेस पे काम नहीं होगा, बिल्कुल गलत है. 30 सितंबर तक अभी भी हम अपने वीक एरियाज पे काम कर सकते हैं. 30 सितंबर के बाद में वी विल लुक फॉर समथिंग एल्स. फिर हम 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का दूसरा प्लान बनाएंगे. ओके सर? बिल्कुल. देखिए, ये जो वीकर एरियाज पे जैसे काम करना है, यही है जो आपको लगे पैरा टाइप क्वेश्चंस में, चाहे वो पैरा जंबल है कि कोई पैरा समरी वाले हैं, कि किस टाइप के आपको दिक्कत आ रही है. तो ये जो पूरा क्वेश्चन बैंक है आपके पास, जो एम कैट्स हो चुके हैं उनमें भी ये जो क्वेश्चंस आए थे, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन बैंक. जो सैम कैट्स हैं, जो सेक्शनल टेस्ट हैं, जो लॉट 1 में हैं, जो लॉट 2 में हैं, जो हैंडआउट्स में हैं. ठीक है, तो आपको क्या है, जिस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उठाओ ऐसे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने किए, उनका एनालिसिस किया, फिर और किए. वो जितना हम उनको उनमें थोड़ा डूबेंगे, मतलब हम समझेंगे लॉजिक. जब ज्यादा क्वेश्चन एक के बाद एक करते चलते हैं तो फिर हमें लॉजिक समझ आने लगता है कि ये क्यों हो रहा है. मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ 50-100 क्वेश्चन किए उसके बाद एनालिसिस. 10-10 के बैच 10 किए, फिर उनका एनालिसिस किया, जिससे हमें समझ आया कि जो गलत हो रहे हैं वो कहाँ क्यों गलती आ रही है. हम कन्विंस हो जाएं कि हमारी क्या गलती है, हमारी अप्रोच में कहाँ मिस्टेक थी. व्हाट शुड हैव बीन माय अप्रोच टू अराइव एट द राइट आंसर. व्हाट इज दैट लॉजिक. Once you start getting that, then you are attempting another 10 questions. Hopefully the accuracy will then be higher than the previous 10. Then you feel more confident ki, okay, I am seemingly able to now get the logic, get the hang of the things. Then analysis of that, another 10 questions, maybe one particular day or a few days you are focusing on one particular type of questions, and then you will realize that your confidence has increased. This is also a case of confidence. You know, many a times, like for maths also, lots of times students are, you know, you have that mental block. पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया मेरे से ये ऐसे नहीं होते हैं. इसी तरह से ऐसे पैरा जंबल से मेरे को तो मुश्किल लगते हैं, होते ही नहीं है, तो देखते ही वैसे ही घबरा जाते हैं. जितना आपके मन में फीलिंग आती है कि मेरे से नहीं होते हैं, तो उतना ही वो रीइंफोर्स होती हैं चीजें. जब आप देखते हो सामने कि हाँ ये तो मुश्किल लग रहा है, मेरे को तो पता ही है मेरे से नहीं होते, उसकी जगह व्हेन यू अप्रोच दीज विद कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू देम, देन योर माइंड ऑल्सो स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स दैट. जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सक्सेस चाहिए, तो वो जैसे फेमस डायलॉग्स है ना शाहरुख खान के, पूरी कायनात पीछे पड़ जाएगी कि आपको वो सक्सेस दिला के ही रहेगी. तो वो है, अब वो कॉन्फिडेंस आने के लिए फॉल्स कॉन्फिडेंस भी नहीं हो, बस ऐसे बिना कुछ किया हुआ है मेरे से सब हो जाएगा. ऑब्वियसली यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट विल नॉट हैपन. तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो उस प्रैक्टिस से आएगा, वो उस एनालिसिस से आएगा. तो वो करो और उससे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करो कि यस आई कैन डू. मेरे से हुए, जब मेरे से प्रैक्टिस में हुए थे, किसी एक सेक्शनल टेस्ट में हुए थे, घर पे करते वक्त हुए थे, तो अभी एग्जाम है, टेस्ट है, उसमें क्यों नहीं होगा? उसमें भी होगा. और अगर उसमें नहीं हो रहा है, कई बार ये हर साल स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं कि सर जब हम घर पे नॉर्मल एक टेस्ट देते हैं उसमें नंबर अच्छे आते हैं, और जब एमकैट में स्कोर्स एंड इवन परसेंटाइल के हिसाब से वो डाउन हो जाता है. अगेन व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि दैट मीन्स कोई डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं. तो दूसरे टेस्ट में कैसे आपके अच्छे नंबर आ रहे थे? तो डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ उस एंजाइटी फैक्टर का आ रहा है, उस प्रेशर का आ रहा है जो आपने ले लिया. एम कैट है, मेरी एक ऑल इंडिया रैंक आएगी, और आपको पहले से मन में है कि आई हैव टू, आपने टारगेट बना लिया, मेरे को इतने नंबर लाने हैं, इतना रैंक लाना है, और इसमें डाउन नहीं होना चाहिए. कुछ ना कुछ प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, और उसके कारण कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस डाउन हो गई. तो अगर ऐसा डिफरेंस आता है कि आप घर पे बैठ के ऐसे नॉर्मल वे में एक टेस्ट लेते हो और एमकैट के नाम पे लेते हो, और उसमें अगर कोई गैप आता है, तो हमें वही एनालाइज करना है कि व्हाई इज दैट गैप ऑकरिंग, एंड ट्राई टू ब्रिज दैट गैप, मिनिमाइज दैट गैप. अभी तो क्या है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, एमकैट भी आप घर से दे रहे हो, इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड 1 सितंबर ऑनवर्ड्स ऑफलाइन भी खुल रहा है. जब एमकैट्स होंगे, सो वील हैव आवर लैब्स आल्सो इन प्लेस एंड वर्किंग, एंड वील ट्राई. आप में से जो लोग चाहेंगे कि हम सेंटर्स पे आके, लैब्स में आके हम टेस्ट दें, so we would try and accommodate that also, so that एक अलग वो वाला भी फीलिंग आपको आ जाएगी. घर से बाहर जाके जैसे एग्जाम देना है, तो उसकी कोई एंजाइटी या स्ट्रेस है तो शुरू में 1-2 टेस्ट में आएगी, और उसके बाद आपको then you will become comfortable with that.
ठीक है. सो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं. ऑफलाइन है, मे बी सम ऑफ यू मे नॉट बी एबल टू कम इन फॉर द ऑफलाइन क्लासेस. जहां तक हो सके, इफ you can, we would definitely suggest come for offline, because there you will also interact with other classmates, others preparing for that. You'll be able to better interact with the faculty members and seek their guidance also in whichever areas you wish. तो वो एक बेटर फीलिंग रहेगी. डोंट थिंक कि यार अब तो आदत होगी, पहले तो सबको ऑफलाइन चाहिए था, अब लोगों को लगता हो ऑफलाइन, यू नो, आधा घंटा आना आधा घंटा जाना, ये मेरा 1 घंटा वेस्ट होगा. वो एक्चुअली वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो 2 घंटे आप क्लास में बैठ के पढ़ोगे, देखो ऑल सेड एंड डन, ऑनलाइन में उतनी अटेंशन जनरली, मतलब अगेन आई एम जनरलाइजिंग थिंग्स, उतनी अटेंशन नहीं रहती जो ऑफलाइन में रहती है. ऑनलाइन में यू हैव डिस्ट्रैक्शंस एंड यू कैन स्विच योर अटेंशन, तो वो हो जाता है. ऑफलाइन में आने के वो फायदे हैं. यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ कि वो ऑफलाइन आने से एक डिसिप्लिन बनता है. तो कोशिश तो यही करो कि आ जाए. फिर भी देयर कुड बी सर्टेन रीजंस, अनअवॉइडेबल रीजंस दैट यू कैन नॉट कम इन, देन फाइन, whatever is best under the circumstances you will do. But then that is what is important, कि हमारा फोकस अभी जैसे 30 सितंबर तक का है, हम वीकर एरियाज पे करते चलें. फैकल्टी से पूछना है कि कोई स्पेसिफिक एरिया में 1-to-1 भी हम लोग कराते हैं, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप डाउट सॉल्विंग पूछ सकते हो, या अगर आप सेंटर्स आओगे तब फैकल्टी से इंटरेक्ट करके भी और पूछ सकते हो. There are various ways, or as I said, if you have some friends also who are preparing for CAT, discussion amongst friends also helps one realize कि maybe where I am going wrong or what else can I try to improve my performance. So lots of these kinds of things keep on doing, and you'll find that there is gradual improvement, and don't try to go for quantum jump or improvement. वो रेयरली होती है, नहीं हो पाती है, तो ग्रेजुअल ही होगी. देयर इज अ कंटिन्यूअम जो बनेगा. तो बस आपका टारगेट यही रहना चाहिए हर एम कैट में, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट परसेंटाइल में. अगेन डोंट लुक एट स्कोर्स, बिकॉज एम कैट डिफिकल्टी लेवल्स में वेरी, सो योर स्कोर्स में वेरी, ओके, बट द परसेंटाइल शुड कीप ऑन गोइंग अप. एंड आई always give an analogy. These AIMCATs are like, say, a thermometer. When you are ill, you take a thermometer reading to find out कि अभी कितनी illness है, कितना बुखार है, and you find out. Suppose a particular day you fell ill, and every 1 hour you keep on taking the reading, and you realize देखो अभी 101 था, अभी 102 है, 101 है, and then you say मैं बार बार रीडिंग ले रहे हैं लेकिन मेरा टेम्परेचर कम क्यों नहीं हो रहा. क्या रीडिंग लेने से टेम्परेचर कम होगा? नहीं होगा. सिर्फ एमकैट देने से क्या स्कोर इंप्रूव होगा? नहीं होगा. किससे होगा? व्हाट यू डू बिटवीन दोस 2 रीडिंग्स. ओके, अगर आपने दवाई ली है बीच में, तो जाके आपको, अगर देन व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर 1 hour, यू आर अगेन चेकिंग दैट हैज दैट मेडिसिन व्हिच आई टुक, हैज दैट हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग माय फीवर. सेम वे यू टेक एन एमकैट, before the next AIMCAT, whatever that 1 week or 10 days gap is there, in between you have analyzed that AIMCAT, you identified your weaknesses, you have worked on those weaknesses, you've done some more practice questions. So now you are approaching the next AIMCAT. Now with all the efforts I put in, now is my score improving? कुछ improvement आई? हाँ. So I am on that path to progress. Okay, so that is what you have to keep on doing. And there are 3 months to go. There are lots of AIMCATs to go. There are lots of other SAMCATs and other tests also available with you. Keep on working in this way. From wherever you are, you'll find if you are at 40 percentile, 40 से 70 और 80 पे पहुंच सकते हैं, 60, 70 है, उससे हम 90, 95 भी पहुंच सकते हैं. There are lots of examples we've had in the last few years. Students who had lower percentiles initially, and towards the end they've been able to score very highly. They've been able to get IIM calls. जहाँ उनको शुरू में लगता था अरे इतनी कम AIMCAT में परसेंटाइल है, कुछ नहीं होगा, कई बार फीलिंग वो डिमोटिवेशन की आ जाती थी. ऐसा नहीं. यू कंटिन्यूअसली कीप ऑन वर्किंग ऑन थिंग्स, देयर विल ऑलवेज बी एन इम्प्रूवमेंट, एंड यू विल बी एबल टू रीच योर डिजायर्ड इंस्टीट्यूट्स. ओके, सी गाइस, बहुत सारे लोगों को पढ़ रहा था अभी, चैट रिप्लाई भी कर दिया है. कुछ लोगों की कॉमन क्वेरी है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है मुझे ऐसे वीए में, बट आरसी में मुझे लगता है कुछ भी समझ में नहीं आता. तो देखो 3 दिक्कतें आएंगी आरसी में. ऐसे बच्चों को बोल रहा हूँ जिनको बिल्कुल बहुत दिक्कत आ रही है, पैसेज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, या ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, या उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा. पहले इन तीनों को आइडेंटिफाई करो.
अब तीनों की अगर देखोगे ब्रॉडली स्पीकिंग तो पैसेज समझ में नहीं आ रहा, रीडिंग विल हेल्प यू, सेक्शनल टेस्ट विल हेल्प यू, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सेक्शनल टेस्ट विल हेल्प यू, ऑप्शन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, एनालिसिस विल हेल्प यू। तो एनी केस सेक्शनल टेस्ट बहुत हेल्प कर रहा है ना। सीधा टेस्ट दे दूं, आर्टिकल्स नहीं पढ़ूं, गिरीश बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। आर्टिकल्स बेस बना देगा तो पढ़ने में फायदा है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, है ना। मैंने पहले भी लिखा, सेकेंड ईयर की डेट शीट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी, जस्ट वेट। So this is what you guys have to do for VARC. Let's move to अच्छा हाँ ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो मैंने कैट 20 का कुछ कंपाइलेशन किया था, ओके और अगर मुझको 90 परसेंटाइल चाहिए कैट 20 VARC सेक्शन में, तो आई थिंक इट वाज एट दिस मार्क पॉइंट, ओके। ये मैं वापस एम्फेसिस कर रहा हूँ, पहले भी दिखा दिया होगा मैंने, आई एम श्योर, मैं वापस एम्फेसिस कर रहा हूँ इस चीज पे, that please focus on accuracy। देखो बहुत बड़ा नहीं होता है ये स्कोर इस परसेंटाइल के लिए। अगर अपन कैट 20 की बात कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल लेटर से इज एज गुड एज कैट 20, तो इवन एट दिस डिफिकल्टी लेवल 27.79 स्केल स्कोर है ये, दिस इज स्केल स्कोर, यू गॉट 90.33 परसेंटाइल, which is like maybe 9 करेक्ट, 9 करेक्ट पे आ जाएगी। चलो मान लो 12 से 13 क्वेश्चन करे, उस पे आ जाएगी। तो एट लेटर से 50% का अटेम्प्ट, वी आर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ स्कोर, बिकॉज देयर वर 26 क्वेश्चंस, सो 13 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट, 50% अटेम्प्ट पे वी आर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ स्कोर। सो प्लीज 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 फोकस ऑन एक्यूरेसी, और इसको ध्यान में रखो, ये चीज याद में रखो, ज्यादा ओवर अटेम्प्ट के लिए मत जाओ। मैं 26 क्वेश्चन करके आया, 25 करके आया, ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं छोड़ा, ज्यादा डिफिकल्ट पैसेज किया मैंने, उस पर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है। अगर पैसेज डिफिकल्ट है तो उसको छोड़ने का है, मतलब मैं बहुत पैसेज, मैथ्स में कुछ लोग बोलते हैं इट वाज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू नो, आई अटेम्प्टेड ऑल डिफिकल्ट वेरी टफ क्वेश्चंस, तो भैया नंबर तो उतने ही मिलेंगे तेरे को, ज्यादा करेगा तो भी उतने मिलेंगे, इजी करेगा तो भी उतने मिलेंगे, वो तो कह रहे हैं इजी करके बाहर निकल जा। सो प्लीज हैव अ कंट्रोल ऑन योर फीलिंग्स, योर इमोशंस while taking the test। in fact मेरा तो मानना है 3-4 आरसी पैसेज हैं, 2 से 3 आरसी पैसेज करना बहुत अच्छा रहता है एक अच्छे अटेम्प्ट के लिए, और वीए के 5 क्वेश्चन जो नॉन नेगेटिव है वो करना भी अच्छा रहता है, तो वो भी अपने को ठीक ठाक सा अटेम्प्ट दे देते हैं एक ठीक स्कोर के लिए, अगर अपनी एक्यूरेसी अच्छी है तो। सर ऑन द डेटा, अभी ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग इन वेरी जनरल टर्म्स, इन जनरल फॉर स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा, अभी आज तो अगस्त एंड हुआ है, महीने भर बात करी, वी विल हैव अनदर सेशन, यू नो, मे बी 60 days और 50 days टू कैट, वी विल अगेन डिस्कस, देन वी विल डिस्कस कि चलो अब ये टाइम वीकर एरियाज कवर करने का खत्म हो गया, अब अपन फोकस कर रहे हैं स्ट्रेटजी पे, एंड देन दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स हु फील दैट VARC इज द स्ट्रेंथ, और ओवर द टेस्ट उनका क्या हाईएस्ट यहीं आते हैं। तो अब क्या है, हमें या किसी का कोई और सेक्शन होगा तो एक कट ऑफ निकालनी है हमें हर सेक्शन में, और ओवरऑल भी बहुत अच्छा करना है, तो वो कट ऑफ से बियॉन्ड मार्क्स जो हैं वो आपकी सेक्शन जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वहां से आएंगे। सो समवन अमंगस्ट यू देयर माइट बी सम स्टूडेंट हु से, आप कह रहे हो सर 4 में से 2 ही पैसेज अटेम्प्ट करो, मेरे से तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, सारे पैसेज अटेम्प्ट हो जाते हैं, देयर इज नो लैक ऑफ टाइम। सो देयर वुड बी सम हु आर गुड इन इंग्लिश, हुज रीडिंग स्पीड इज गुड एंड डिसेंट एक्यूरेसी भी आ रही है, so they would be the ones who will get that 95, 97, 98, 99 plus percentile in the section also। तो उनके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होगी। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर 70 परसेंटाइल भी आ जाए, एटलीस्ट कुछ आईएम्स की तो मिनिमम कट ऑफ 70 है, बस इंग्लिश में इतनी आ जाए, हम मैथ्स रीजनिंग से कवर कर लेंगे, उनके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है। पर अच्छी बात यह कि टाइम सबके लिए फिक्स्ड है, उतना ही टाइम है आपके लिए, 40 मिनट्स ही है सबके लिए, चाहे आप इंग्लिश में अच्छे हो या बुरे हो, तो you are forced to spend that 40 minutes in the particular section। पर उसमें स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी जो ट्रेड ऑफ है कि हम कितने अटेम्प्ट कर लें, क्या करें, that would vary with the person's you know inclination, is this your stronger area or not। वो चीजें हम और 1 महीने बाद डिस्कस कर लेंगे। बट ये जो टेबल आपको दिखाई है कि ये कह रहे हैं कि इवन एट दिस लेवल, इवन इफ यू अटेम्प्टेड 50%, which आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी कॉन्फिडेंट कि सर इतने तो हो जाते हैं, हाँ 50% क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो पाते हैं 40 मिनट्स में, जो 26 क्वेश्चंस हैं 13 तो हो जाते हैं, 13 में से 10 राइट हो जाएं बस,
you are getting a 90 percentile, and that 90 percentile, if you obtain 90 in every section, that means you are ending up with 95 plus overall percentile, which means you are in line for at least some IIM calls. So this is a very good level of percentile, तो वो इतने में भी आ जाती है. So that is what you should not be losing hope कि अभी अगर कम है, किसी कम है, हम accuracy पे फोकस कर लेंगे, क्योंकि 50% means you have huge amount of time. तो हम उतना भी कर ले. Once that accuracy in place, then we'll see हम 13 क्यों, हम 15 attempts कर पाए, हम 17 कर पाए, हम 18 कर पाए, वो ग्रेजुअल. उसके बाद कोशिश करेंगे कि क्या हम हायर स्पीड लेने में क्या हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डिप होती है या थोड़ी सी होती है. सो दैट इज अ मैटर, लेट्स से फॉर अक्टूबर. वी विल डिस्कस अगेन आफ्टर 1 month. Okay, let's move to LRDI. Somebody asked me a question in the chat just now. मैंने बहुत humorous सा जवाब दिया उसको. क्वेश्चन था कि कुछ लोगों के 78 out of 78 दिखते हैं हमको एग्जाम में, MCATs में भी दिखते हैं. तो बहुत मजाक में मैंने लिखा है उसको कि भगवान तो धरती पर भी होते ही हैं. सो जस्ट जोकिंग, बट द पॉइंट इज दैट देखो 100 परसेंटाइलर जो लाता है ना, वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ पूरे पेपर को खेल रहा होता है. एक तो वो स्ट्रेस फ्री इंसान होता है, दूसरा वो प्रोबेबली रात को उठा के 2 बजे पेपर दिलाओगे तो उसका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग होगा. नंबर 3, roughly around 16-17 in the entire nation you will find such people who have been allotted as 100 percentile. So मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो 60 परसेंटाइल ला रहा है वो उसको compete कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. तो 60 परसेंटाइल को पता होना चाहिए कि मेरा बेंचमार्क क्या है. Each of you at this stage, I initially said pragmatic होना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि मेरा बेंचमार्क क्या है, उस बेंचमार्क के ऊपर मैं कितना पुश कर सकता हूं मेरी लिमिट्स को, मुझे वो अचीव करना है. मैं अभी भी बोल रहा हूं अचीव किया जा सकता है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि वही मेरा बेंचमार्क हो सकता है. सो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा मेरा बेंचमार्क क्या है. अब उस बेंचमार्क के ऊपर कितना जाना है, हाउ मोर आई कैन पुश माय लिमिट्स. तो मुझे लिमिटलेस होके काम करना है. तो आपको उस लिमिट को क्रॉस करना है जो आपने अपने लिए बनाई है. एंड 15 days you can draw a new line. After every 10 days you can draw a new line and you can probably go up to any range that you wish, but you have to first achieve छोटे छोटे टारगेट अचीव करके चलना पड़ेगा. ठीक है ना. LRDI नाउ ये तो भैया नाइटमेयर है, क्वेश्चन ही नहीं होते इसमें. तो किसी के 4 निकलते हैं, किसी के 5 निकलते हैं. तो एक्चुअल कैट में भी तो 8-7 क्वेश्चन पे तो सब कुछ हो जाता है, गेम खत्म. तो क्या करना है, सेट्स ढूंढने हैं. सी द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज आप सिलेक्शन पे काम करो. आपको सिर्फ सिलेक्शन पे काम करना है और किसी चीज पे काम नहीं करना. यू हैव टू लुक फॉर सिलेक्शन ऑफ सेट्स एंड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट. सिलेक्शन ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट. आपको 40-40 मिनट्स के छोटे छोटे टेस्ट क्रिएट करने को बोलूंगा. आप वापस से अपना लॉट 2 यूज कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट यूज कर सकते हो. 40 मिनट्स का टेस्ट देना है और आपको सिलेक्शन सही करते हुए अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है विद अ हायर एक्यूरेसी. बस दिस इज द वन थिंग दैट यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस ऑन. एक छोटी सी मिस्टेक इसमें पूरा बर्बाद तबाह कर सकती है. आई एग्री Rishika, I fully agree to this. ठीक है. So this is one section where one mistake can actually spoil lot of time. Second, एक और फैक्टर यहां से चालू हो जाता है सेकंड सेक्शन तक आते आते कि मेरा VARC खराब हो रहा था, बहुत कुछ नहीं हो रहा था. मुझे लग रहा है मैंने 8-10 क्वेश्चन ही किए. हो सकता है 8-10 क्वेश्चन पे कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, सारे सही हो जाए, बट मैं कॉन्स्टेंटली सोचने लग जाता हूं कि मेरा VARC तो खराब हो गया और मैं अपना पूरी रीजनिंग को VARC के खराब होने में लगाना चालू कर दिया है. नाउ रादर देन अप्लाइंग माय लॉजिकल ब्रेन टू क्रैक दोस LRDI सेट्स, माय हाफ ब्रेन इज थिंकिंग VARC खराब हो गया, VARC खराब हो गया. तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है. बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं, सेम थिंग हैपनिंग, सेम थिंग हैपनिंग. जब आपको, आप इसको प्लीज टेक दिस एज 3 डिफरेंट टेस्ट. Take this as a one test of VARC, one test of LRDI and one test of quant, which you are appearing in day 1. आपको एक ही दिन में 3 टेस्ट देने को मिल दिया है. On a single day you are appearing in 3 different tests. Take this as if you are taking 3 tests. शायद थोड़ा आराम मिलेगा आपको इससे, बट आप पिछली वाली चीज को प्लीज कैरी फॉरवर्ड मत करो. वरना मैंने बहुत स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर का 97 परसेंटाइल से 91 परसेंटाइल पे आते हुए देखा है.
जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर तो सब ठीक था, दोबारा करूंगा, और अभी तैयारी करी सेकेंड ईयर में अगेन, तो दे स्कोर्ड ओनली 90%। आई हैव लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स एंड रीजन, सर LRDI खराब हुआ था तो फिर क्वांट बिल्कुल भी नहीं समझ पाया एंड आई लॉस्ट ऑल होप्स, क्योंकि मुझे तो लग रहा था मेरा रिपीट अटेम्प्ट है, मेरी तो जिंदगी अटकी हुई है, ये सारी बातें आने लग जाती हैं। ये नहीं होना है, दिस शुड नॉट हैपन। ये खुद को तैयार करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। छोटे छोटे सेट्स बनाओ, 40-40 मिनट के अंदर निकालो। अब बाकी का जो सेट्स है वो करके देखो कितना टाइम में हो रहा है। क्या मैं कम टाइम में कर सकता था तो मैंने उसको अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट में क्यों नहीं रखा, उस सेट को सेलेक्ट क्यों नहीं किया। लुक फॉर द रीजंस कि मैंने इस सेट को सेलेक्ट क्यों नहीं किया। जिस सेट को सेलेक्ट कर लिया उस सेट में, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पे देखना है कि मेरी गलती कहाँ हुई। मतलब सेलेक्ट कर लिया, अटेम्प्ट कर दिया, सब गलत हो गए। सेलेक्ट कर दिया, अटेम्प्ट ही नहीं हुआ तो भी गलती है। तो आपको वो गलती ढूंढनी है, आपको कॉन्स्टेंटली उस पर काम करना है कि ये मैं कैसे करूं। आप पजल्स खेलते रहो, खूब सारे सुडोकोस करते रहो, आजकल बहुत सारे काकुरोस, सुडोकोस ये सब अवेलेबल है, मल्टीपल सेट्स पे खेलो, जितना ब्रेन को इंप्रूव कर सकते हो इंप्रूव करने की कोशिश करो, डेटा को विजुअली एनालाइज करने का कोशिश करो। ऑल दीज थिंग्स थोड़ा आपको सेट सॉल्व करने में हेल्प करेंगी एंड दे विल आल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस योर टाइम स्पेंट ऑन सॉल्विंग सेट्स। 2020 का जो पेपर था उसमें आपको, अगर आपने देखा हो अभी तक या आपने उसका एनालिसिस किया हो, तो देवर 2 सेट्स विद 6 क्वेश्चंस ईच 12 एंड 3 सेट्स विद 4 क्वेश्चंस ईच, तो 12 24 क्वेश्चन का सेट। नाउ इन दिस केस ऑफ 2020 ऐसा लगे कि मैं 6 क्वेश्चन के सेट कर देता हूं सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी कि ज्यादा क्वेश्चन है तो आई अटेम्प्ट, मैं पहले वो वाला सेट डाल लेता हूं क्योंकि इट इज गिविंग मी मोर क्वेश्चंस। दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। वो आपको फंसाने के लिए भी हो सकते हैं। 6 क्वेश्चन का सेट आपको ल्यूक्रेटिव लग रहा है, 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, मत देखना। आपको ये देखना है मुझसे कौन सा हो सकता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डू नॉट बी टेम्प्टेड बाय सेट्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। ओके सर, ओवर टू यू। जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जब ये ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट्स का है, मीनिंग सेट सिलेक्शन। जब वंस यू नो, इवन इफ यू डू 2 सेट्स फुल्ली करेक्टली, यू आर थ्रू, मतलब आपकी कट ऑफ तो निकल जाएंगी। तो वो सेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो सेट सिलेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, शुरू में जब हम कर रहे होते हैं तो यही लगता है, हमें लगता है शुरू में कि ये सेट इजी है, हम करने लगते हैं, फिर उसमें अटक जाते हैं। सो व्हाट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द एबिलिटी टू लीव अ सेट। शुरू में लग गए 2-4 मिनट हमने लगा दिए, सेट को पढ़ा और अब करने लग रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हो गए पूरा सेट को पढ़ के। अब हम जो कोई टेबल बनाना चाह रहे हैं, डेटा को अरेंज करना चाह रहे हैं, और तब हमें कंफ्यूजन लग रही है, आधी अधूरी लग रही है इन्फॉर्मेशन, मुझे शायद लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा, तो वो छोड़ना आना चाहिए। तब आप ये सोचो, नहीं 5 मिनट तो मैंने लगा दिए, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच टाइम, हाउ कैन आई लीव इट। पता लगा उसके बाद अगले 15 मिनट आपने उस सेट में फंसा दिया एंड स्टिल यू डिड नॉट गेट एनीथिंग राइट, तो वो ज्यादा हाराकीरी हो जाती है। तो 5 मिनट लगा दिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं अभी समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है, तो छोड़ दीजिए, मूव टू द नेक्स्ट सेट। जब हम एनालाइज करेंगे, अभी ये सब अगले 2-3 महीने ये बार बार मॉक्स ही हैं फाइनली, तो बाद में एनालाइज करेंगे कि व्हाई डिड आई सिलेक्ट दिस सेट, व्हाट मेड मी डिसाइड दैट दिस इज द सेट आई विल बी अटेम्प्टिंग इन द टेस्ट आउट ऑफ ऑल दोस। तो वो हमारा लॉजिक, हमारी ब्रेन किस हिसाब से सेट्स चूज कर रही है, अगर हम उसको रिफाइन कर सकें, going with our strengths, that how quickly can I judge that this is something I think I am understanding the logic spending. So you have to spend that 1 to 2 minutes on every set. ऐसे randomly जो कहा ना, number of questions ज्यादा दिख रहे हैं इसलिए ये सेट कर लें, that should never be the criteria. The criteria है वो क्वेश्चन डेटा जिस तरह से दे रखा है, वो देख के मुझे 1-2 मिनट लगाए, मैंने देखा डेटा, मुझे लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है, इसका इस सेट में जो लॉजिक हो रहा है वो लॉजिक मुझे क्लिक कर रहा है, what are they talking about, किस तरह के क्वेश्चन है ये हो रहा है। सो यस, दिस सीम्स अ डूएबल वन, लेट मी चेक सम अदर सेट्स आल्सो। सारे सेट्स देख ले जो सबसे ज्यादा डूएबल लग रहे हैं, मैं उस ऑर्डर में इनको अटेम्प्ट करना शुरू करूं। और फिर भी लगा ऐसा, बट देन व्हेन आई स्टार्ट डूइंग एंड आई एम गेटिंग स्टक, तो मैं छोड़ भी दूं। इफ आई हैव टाइम आई विल कम बैक टू दिस सेट, क्योंकि हो सकता है आप और सेट्स पे गए, उनमें भी फंस गए, तो लग रहा है ये क्या हुआ, मेरे से तो कोई नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, मैं पुराने पे जाए। विद अ फ्रेश माइंड अगेन यू अप्लाई योर माइंड देयर, यू मे समथिंग में इमीडिएटली क्लिक, ओहो पहले ये ध्यान नहीं गया था, ये नहीं सूझा था, ओके नाउ आई नो, तो हो रहा है। किसी सेट में कई बार ये हो जाता है कि
2 या 3 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक मैंडेटरी चीज हो गई है, क्योंकि अगर आपने एक सेट उठाया और उसमें 4 क्वेश्चन है तो चारों आप करने ही हैं, नॉट नेसेसरी। 3 हो गए, टाइम है, कोई बात नहीं, हम और एक सेट कोई देख लेते हैं, rather than उसमें हम 10 मिनट लगाएं उस एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए और फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगी क्या पता राइट हुआ या नहीं हुआ। तो एक तो ये, दूसरा बेंचमार्किंग जो है, जो कहा, जो 100 परसेंटाइल ला रहा है उससे नहीं है। इवन IIM अहमदाबाद में 300 प्लस सीट्स हैं, सारे IIMs में 3000 प्लस सीट्स हैं। तो आपकी फाइट किसी एक या दो बच्चों से नहीं है, कुछ जीनियस से नहीं है, जो 100 परसेंटाइल ला रहा है उससे नहीं है। आपका एम है आपको आपकी सीट बुक करानी है। देयर आर सो मेनी सीट्स, कोई एक भी मिल जाए आपको, इट डजंट रियली मैटर कि अब IIM अहमदाबाद में अगर पहुंचे हैं और 350 स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, वर यू रैंक 1 और वर यू रैंक 350, आफ्टर दैट इट इज ऑल द सेम व्हेन यू एंटर द कैंपस। ओके, सो फाइट उससे नहीं है। सेम थिंग, इसीलिए जिसका ना फ्रेंड्स के साथ मिलके भी आप पढ़ाई करें। सो डोंट बी इन अ कंपटीशन विद योर फ्रेंड कि नहीं नहीं इसको अगर मैंने मेरा बता दिया तरीका या कुछ है तो माय फ्रेंड विल स्कोर मोर देन मी, वो मेरी नॉलेज से वो बेटर आगे निकल जाएगा। आपका कंपटीशन आपके फ्रेंड से नहीं है। प्रैक्टिस में आप हेल्दी कंपटीशन करो आपस में, एक दूसरे को हम स्पीड कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, हु कैन स्कोर बेटर, वो उस तरह का हेल्दी कंपटीशन करो। बट देन व्हेन यू आर एनालाइजिंग, डिस्कसिंग, डोंट वरी कि ये मेरी सीट, ये मेरा फ्रेंड ही कहीं छीन लेगा अगर मैंने इनको बता दिया। कंपटीशन इज विद द इंटायर कंट्री, इतने सारे जो लोग दे रहे हैं वहां है, नॉट विद योर फ्रेंड। तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहो। ये सेट्स का सिलेक्शन अगर आपने LRDI में कर लिया तो LRDI में तो की यही है, 2 सेट्स इफ यू आर एबल टू डू कंप्लीटली एंड करेक्टली यू आर थ्रू। एंड आपको 95 प्लस या 99 प्लस परसेंटाइल लानी है उस सेक्शन में तो हाँ वो हो जाएगा। एक थर्ड सेट भी और कर लिया वो आ जाएगी। ये आप सामने देखिए, कपिल सर ने स्क्रीन पे रखा है मार्क्स, 72 में से 99 परसेंटाइल भी कितने पे आएगी, 45, which means how many questions to be attempted। वो ये एक तरह से अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सारे राइट हो गए तो 99 परसेंटाइल आ गई। क्वेश्चन है कितने, 24, तो लगभग वही है, 3 सेट्स कर लिए अगर आपने फुल 100% एक्यूरेसी से, या तो वो तो 99। आप 90 ढूंढ रहे हो, आपको लगता है ये थोड़ा मेरा वीकर सेक्शन है, तो 90 तो देखो 99 से 90 आने में सीधा आधा हो गया स्कोर वो। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, या इवन ये तो ये हो गया कि 2 सेट 4-4 क्वेश्चन वाले किए और 100% एक्यूरेसी हो गई। बिकॉज नॉर्मली LRDI में ये होता है, एक बार अगर आप क्रैक कर लिया लॉजिक तो चांसेस ये हैं कि आपके शायद चारों सही हो जाएं। 2 सेट्स ही आपने बस कंप्लीटली ठीक कर लिए, यू आर एट 90 परसेंटाइल एंड एनीथिंग अबव दैट इज अ बोनस। 90 से ऊपर आपने एक और सेट क्रैक कर पाए, पार्टली भी क्रैक कर पाए, तो 90 से 95, 95 से 98, 99। सी सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम। ऐसा अभी ये टेबल्स वगैरह देख के आप लोगों को भी लगेगा सर इतना आसान सा, बस इतने से ही करने होते हैं क्या ये, बट आई एम श्योर अब आपने एमकैट्स भी देने शुरू कर दिए, यू विल रियलाइज ये सब पेपर पे कितना आसान दिखता है। बस 8 ही तो क्वेश्चन करने हैं, 2 ही तो सेट करने हैं, इंग्लिश में क्या है 15 ही तो क्वेश्चन करने हैं, बट वो 15 में से 11-12 राइट ले आए, ये 2 सेट करें और दोनों सेट पूरे राइट ले आए। बस चैलेंज वही है, और कब, अंडर दैट प्रेशर सिचुएशन, अंडर दैट एग्जाम कंडीशन ये करना है बस। तो खेल इस बात का है। तो अगर आपने इतने सारे एम कैट्स देके, मॉक्स देके अपने आप को उतना कंफर्टेबल कर लिया एक एग्जाम सिनेरियो से कि वो प्रेशर और स्ट्रेस एग्जाम का नहीं आ रहा, और ये सिलेक्शन आपने सेट्स के क्वेश्चंस के ठीक कर लिए, अभी सिलेक्शन करना तो ये है, पर ये सिलेक्शन के बाद अटेम्प्ट तो करने, सॉल्व तो करने, वो कहां से होगा? वो आपके कंसेप्ट जो आप इतने महीनों से जो मेहनत कर रहे हो, हम जो और कह रहे हैं नेक्स्ट 1 मंथ पूरी जो मेहनत करते रहो, जितना मटेरियल सॉल्व करोगे तो वो कंसेप्ट बिल्डिंग हो गई। उस कंसेप्ट बिल्डिंग पे क्या करना है आगे, ये स्ट्रेटेजी और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, इनका आपको कॉम्बिनेशन आ गया, देन यू आर थ्रू। कपिल सर, आप ऐसे जितने भी लोगों को ऐसा लगता है किसी भी सेक्शन के बाद में या किसी भी टेस्ट के बाद में, मैंने एक दो अभी चैट्स पढ़े हैं कि आई एम अ लूजर, 1 सितंबर से सेंटर्स खुलेंगे, आई विल बी सिटिंग एट सेंटर्स, प्लीज कम एंड मीट मी, एंड नेवर 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 फील सो। मैंने लिखा भी एक जने को कि मेरे से आके मिल लेना, कभी मत सोचना आई कैन गिव यू 10 अदर वेज, 10 अदर करियर्स। ऐसा एक टेस्ट से, एक एग्जाम से, नेवर थिंक सो दैट यू आर अ लूजर। इट्स एन एग्जाम,
It cannot control your life. Life is much bigger than the exam. Take my words, life is much bigger than the exam. Okay? Quant. Okay. अभी भी टाइम है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट 30 days वी कैन डू दैट. सो बेसिक कंसेप्ट पे अगर रिवाइज करना है तो आप प्लीज अभी 30 तारीख तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना. यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट यू नो क्रैमिंग सम फॉर्मूलाज या कुछ फॉर्मूलाज याद कर लेना या कुछ फॉर्मूलाज पता हो लेना या कुछ कंसेप्ट पता हो लेना. इट इज मोर अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स. So you have to pay full attention on application part. So practicing the application is more important because the same application will come in your exam also, and you will have to probably practice and focus on the application part. Do not leave any concept completely. किसी को भी पूरी तरह छोड़ के मत जाना. PNC साहब बिल्कुल नहीं करूंगा, functions and graph नहीं करूंगा, special equations नहीं आता है. Don't do this. Okay? Don't do this. Now यहाँ पे एक लाइन लिखा है, focus not just on getting the question right, but on getting it right in minimum time. Focus on this word, getting it in minimum time. तो मेरा ये फोकस, भाई मैं अगर मैथ्स का पेपर देने बैठता हूँ तो एक क्वेश्चन करके आया, मैंने एक क्वेश्चन सही किया, पता पड़ा 40 मिनट तक एक ही क्वेश्चन कर रहा था, तो इसमें मैंने क्या बड़ा काम किया. It's all about time. You have to attempt 10 questions, 12 questions, 13 questions, but then in those 40 minutes. So again, I will again say, प्लीज फोकस ऑन द टाइम लिमिट. एंड ये कब होता है? ये दो चीजों से अचीव होता है. एक तो एप्लीकेशन आता है मुझे कंसेप्ट्स का, दूसरा बहुत सारे लोग जो बहुत अपने आप को अच्छा मैथ्स में समझते हैं उनके साथ ज्यादा दिक्कत होती है. एक क्वेश्चन, अरे यार तो मैंने किया था क्वेश्चन, आई कैन क्रैक इट, और फिर वो उस पर लग गए. 5 मिनट दे दिया, अब मैंने इसको 5 मिनट दे दिया, एक बार थोड़ा टाइम और देके निकाल ही लेता हूँ. अरे 2 मिनट में निकल जाएगा ये, पता पड़ा 13 मिनट दे दिया उस क्वेश्चन को, फिर जाके क्वेश्चन निकाला तो भी क्या फायदा, और नहीं निकाला तो बहुत ही बड़ा नुकसान है. आप में से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि यस ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है. ये गलत है. आप लड़ रहे हो किससे? आप यूर ब्रिंगिंग योर ईगो इन बिटवीन. मत करो ऐसा. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, छोड़ दो, वो तुम्हें नंबर ज्यादा नहीं देगा. इट्स नॉट दैट यू विल अटेम्प्ट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दैट. आपको 3 नंबर मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा. every answer is, let us say, of equal marks. तो क्या फर्क पड़ता है? अपने को तो आसान, अपने को तो फॉर्मूला बेस करके बाहर निकलना. अपन चैंपियन है मैथ्स के, उसने मैथ्स का चैंपियन मांगा ही कहाँ है? वो तो बहुत एवरेज से स्टूडेंट मांग रहा है जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती हैं. और थर्ड सेक्शन है ये, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, या उन लोगों के लिए सबसे बड़ा इंटेलिजेंट काम कि उन्होंने इसको थर्ड सेक्शन रखा. थर्ड सेक्शन तक आते आते इधर थोड़े कैलकुलेशंस कम होने लग जाते हैं, अपन टायर होने लग जाते हैं, और प्रीवियस 2 सेक्शन आपको परेशान करने लग जाते हैं. सो यहाँ पे आपका इमोशनल क्वेश्चन चेक हो रहा है, हाउ स्ट्रांग यू आर इमोशनली एंड हाउ यू कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स. सो प्रीवियस 2 सेक्शंस, इनका परफॉर्मेंस, किसी भी क्वेश्चन पे अटकना और अपनी स्ट्रांग टॉपिक्स की अपने को समझ होना, एंड देन अटेम्प्टिंग देम फर्स्ट. ठीक है, ये सब कुछ चाहिए इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए. Again repeating, this is the last section of the test, so थोड़ा टफ गेम है बिकॉज ये लास्ट है, आप थके हुए हो. बट फिर भी तुम सोचो, अगर तुम एक 180 मिनट का टेस्ट दे रहे होते तो तुम 120 मिनट स्पेंड करके आ चुके थे. अभी तुम सिर्फ 80 मिनट्स स्पेंड करके आए. सो इट्स अ बेटर डील. 40 मिनट्स ही स्पेंड किया है. पहले तो लोग 60 मिनट स्पेंड कर चुके होते थे, तो थर्ड सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल पानी निकल जाता था. अभी सोचो, एटलीस्ट यू हैव स्पेंड 40 मिनट ही लगाया, कोई बात नहीं. इतना स्ट्रांग रखो कि एक तो अपनी ईगो को आड़े नहीं आने देना, दूसरा मिनिमम टाइम में अटेम्प्ट करना है. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आगे चल. इट्स एन अप्रोच दैट यू चूज. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आगे चल. ओके, एंड अपने स्ट्रेंथ को देखना है. जैसे जैसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई होते हैं, सुमित सर ने मेरे सामने आप लोगों को कई बार स्कैन करना सिखाया है, वो स्कैन करते हुए चलना है. शुरू में भी स्कैनिंग ऑप्शन है, शुरू में सारे एक बार देख लिए, पता है 1, 4, 7, 9 ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट देन. ठीक है, so this is I think which you guys have to keep in mind while attempting quant. Sir, एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्वांट के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते ये कहते रहते हैं, अभी भी कुछ चैट में लिख रहे हैं, सर हम तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो क्वांट से कैसे पार करें. देखो, ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड क्या होता है, ये कैट क्या कह रहा है, हमें बेसिक क्या मैथ्स चाहिए 10th तक की. कौन है आप में से ऐसा जिसने 10th में मैथ्स नहीं पढ़ी थी? इज देयर एनी सिंगल स्टूडेंट अमंगस्ट यू? So why do we consider ourselves non-maths background? 10th तक मैथ्स सबने पढ़ी है.
और कंसेप्ट्स वही सारे मेनली काम आ रहे हैं, ठीक है। अब ये हो जाता है कि जो लोग 11th 12th में मैथ्स पढ़े, जिन्होंने इंजीनियरिंग की, ठीक है, दे आर मच मोर कंफर्टेबल विद मैथ्स बिकॉज दे हैव बीन इन टच विद दैट फॉर अ बिट लॉन्गर देन यू हैव, सो दैट यू कैन ओवरकम दैट disadvantage through regular practice. Then secondly, okay, for some of you, sir वो मैथ्स हमें 10th में भी हमारी इतनी क्लियर नहीं थी, इसीलिए तो छोड़ी थी उसके बाद, तो अब वो चीज है। तो अब देखिए वो तो पेपर है, इसमें क्वांट सेक्शन है, जिस दिन आपने ज्वाइन किया कैट की ट्रेनिंग, आपको पता था कि इसमें क्वांट सेक्शन है, हमें करना है। तो पहली चीज ये है, यू हैव टू ओवरकम दैट मेंटल ब्लॉक। अब वो कैसे आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, कैट में जो क्वांट है, ये बात आई ना, फॉर्मूले बेस्ड नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन मतलब लॉजिक। तो आपको अपने लॉजिकल स्किल्स इंप्रूव करते जाना है, चाहे वो LRDI सेक्शन है और ये क्वांट सेक्शन है। इवन मैं तो कहता हूँ इंग्लिश सेक्शन भी इज मोर लॉजिक ड्रिवन। जब पैरा बेस्ड है, जो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, तो रीजनिंग वो है ना, जो एवरीथिंग इज इन द कैट पेपर लॉजिक बेस्ड। सो वंस यू इंप्रूव अपॉन योर लॉजिकल skills, once you refine those skills, even in quant section you are applying that, you should get it right. Then again, typically I have seen in general, I'm just generalizing, कि जो so called non maths background students हैं, जिन्होंने 10th तक की मैथ्स रखी थी, उनकी अरिथमेटिक फिर भी अच्छी होती है। जनरली उनको एल्जेब्रा से, हायर मैथ से डर लगता है। फंक्शन एंड ग्राफ, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये PNC प्रोबेबिलिटी, इनको देख के थोड़ा सा डर लगता है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, ये वाले ऐसे सब टॉपिक्स हैं जहां वो कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ ये ठीक है। एंड रिमेंबर, जिन्होंने 11th ऑनवर्ड्स मैथ्स रखी थी ना, वो अरिथमेटिक टॉपिक्स उन्होंने कभी 10th के बाद दोबारा नहीं किए होते हैं, कहीं काम नहीं आते, ना 11th 12th में, ना IIT JEE में, ना इंजीनियरिंग में, ये कहीं और नहीं पढ़े होते उन्होंने। जिसने भी पढ़े हैं वो 10th तक ही पढ़े थे ये अरिथमेटिक के टॉपिक्स। तो यू आर एट द सेम लेवल, आपकी अरिथमेटिक अच्छी थी। एंड रियलाइज कि अगर आप पिछले कई सालों के कैट का अगर हम मैथ सेक्शन भी उठा के देखें, सुमित सर ने एक दो बार यहाँ डिस्कस भी किया है, अरिथमेटिक फॉर्म्स द बल्क ऑफ द क्वेश्चंस। इतने तो हैं कि आप सिर्फ अरिथमेटिक भी कर लोगे तो भी आप 90 परसेंटाइल से ऊपर ला सकते हो इजीली, ओके, कहीं ज्यादा, क्योंकि उस बल्क ऑफ द क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। दो आई एम नॉट प्रोपाउंडिंग कि अगर आपके मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थे तो अब आप अरिथमेटिक के अलावा कुछ ही मत पढ़ो, ऐसा नहीं, क्योंकि यू नेवर नो, सो कॉल्ड डिफिकल्ट टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, सो कॉल्ड इजी टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सारे टॉपिक्स आपने किए हुए हैं, तो पर आपकी क्या प्रेफरेंस हो गई कि यू आर स्ट्रॉन्गर इन सम टॉपिक्स, तो आप वो क्वेश्चन पहले उठाओगे, उनमें कुछ में अटक गए या उसके बाद टाइम बचा तो आपने डिफिकल्ट टॉपिक्स की भी क्वेश्चंस को स्कैन कर लिया, और आपको लग रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के तो मैंने किए हुए थे, ये तो लॉजिक मुझे क्लिक कर रहा है, तो हमने वो भी कर लिए, नहीं तो उनको हमने छोड़ दिया। अब ये सामने कपिल सर ने आपके टेबल रखी है 90 परसेंटाइल मैथ्स में लाना। अब जो सो कॉल्ड नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए तो यही बहुत, इट इज हेवन, 90 आ जाए मेरे मैथ्स में 90 परसेंटाइल, आई विल बी डिलाइटेड। तो 90 परसेंटाइल लाने के लिए देखो आपको करना क्या था, यू नो 8 10 क्वेश्चंस 8 ही राइट हो तो भी आ गया, वर्चुअली ये है, ओके। और टिपिकली मैथ्स में है, जब इतनी सारा चॉइस करोगे आप कि हम 10-12 क्वेश्चंस ही करें, तो दैट मींस व्हेन यू आर पिकिंग एंड चूजिंग देन योर एक्यूरेसी शुड बी वेरी हाई। ये नहीं होना चाहिए कि हमने 10 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए, उनमें भी 4 रॉन्ग हो गए या 5 रॉन्ग हो गए, वो नहीं। जब इतनी सारी चॉइस थी, यू हैड 24 क्वेश्चंस टू चूज फ्रॉम, 26 क्वेश्चंस टू चूज फ्रॉम, है ना। उन 26 क्वेश्चंस में से आपने अगर 10 12 13 हैं चूज किए हैं, रैंडमली नहीं कि हमने फर्स्ट 13 कर लिए, चूज करके सेलेक्ट करके किए हैं, और फिर उसमें एक्यूरेसी 50-60% रह जाए, विच मीन्स यू हैव नॉट पुट इन द हार्ड वर्क। तो जब आपने इतना ही चूज कर लिया तो एक्यूरेसी हायर होनी चाहिए, और उतने में अगर एक्यूरेसी थोड़ी सी भी हायर है, 80% के करीब भी है उसमें, फिर एक्यूरेसी, यू आर गोइंग टू नॉट ओनली क्लियर द कट ऑफ तो 70 परसेंटाइल पे क्लियर हो जाती है कई IIMs की, और रिमेनिंग और IIMs की 80 परसेंटाइल पे। 80 पे तो मतलब सारे IIMs की कट ऑफ क्लियर हो गई, फिर ओवरऑल परसेंटाइल मैटर करेगी, मतलब इस सेक्शन में तो आप क्लियर हो गए। तो 80 परसेंटाइल आप देखो, 15-16 स्केल्ड स्कोर, 16 स्केल्ड स्कोर इज व्हाट, 7 क्वेश्चंस 1 रॉन्ग, 7 अटेम्प्ट्स 1 रॉन्ग, you last year का डेटा है, you would have got that 80 percentile. Now is that not a very realistic possibility कि ये तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो अगेन क्या बात आई, जिसे हम लोग पहले भी कह रहे हैं,
एक्यूरेसी. डोंट बी स्वेड बाय अटेम्प्ट्स. वो एम कैट्स वगैरह देते हैं, टेस्ट देते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं तुमने कितने अटेम्प्ट किए, तुमने कितने किए. अरे ये मैंने तो 60 अटेम्प्ट. अच्छा ओहो 60 यार, मेरे तो 40 हुए. ओहो इसका पेपर बहुत अच्छा गया यार, 60 अटेम्प्ट. अटेम्प्ट्स क्या होते हैं? अटेम्प्ट्स आर मीनिंगलेस. एक्यूरेसी इज ऑल इंपॉर्टेंट. फाइनली आपको पता लगा जिसने 60 अटेम्प्ट किए थे उसके तो नंबर आपसे कम आए हैं. आपने तो 40 किए थे और आप सोच रहे थे मेरा तो पेपर बहुत खराब हुआ, इतने कम अटेम्प्ट कर पाए. ये तो इसने 60, इसने 55, सभी के 50 प्लस अटेम्प्ट हो रहे हैं, मेरे तो 40 हुए. तो वो टेंशन नहीं लेनी है. इट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एट द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट लेवल. 80-90 परसेंटाइल तक आना है, वो सिर्फ एक्यूरेसी का खेल है. उसके ऊपर जहां जाना है तो जिस सेक्शन में जाना है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे हम पढ़ाई करते रहेंगे वहां फिर हमें उस एक्यूरेसी के बेस पे हमें हमारी स्पीड बिल्डअप करनी है. स्पीड के बेस पे एक्यूरेसी नहीं बिल्ड होती. ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना. ये टेबल से आप समझ लो, मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं. अब आप देखोगे सर लोगों के 76 भी आए 78 में से. अरे तो आए तो उसकी तो 100 परसेंटाइल आई है, आप उससे नहीं कंपीट करना है. उसके बाद कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है. 100 परसेंटाइल 76 पे है, 96 परसेंटाइल 31 पे है. जस्ट इमेजिन 76 से सीधा 31, वो 100 से 96 आने में. तो वो कुछ कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ब्राइट हैं, ब्रिलियंट हैं मैथ्स में, उनको उनसे बहुत फटाफट हो जाता है, उतने ले आते हैं. सो नो प्रॉब्लम, देयर इज एम्पल नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी IIM. So there is scope for you also at a 90 percentile also in the math section. If you have higher percentiles in the other two sections, still you can get into IIM Ahmedabad. So where is the problem? Let someone get that 100 percentile in maths. Okay? तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए. अपने टॉपिक्स क्या टॉपिक्स तो सारे पढ़ने हैं, पर फोकस ज्यादा किन पे करना है जो आपके स्ट्रॉन्गर, आपको समझ आता है, लॉजिक जिनमें समझ आता है. रट के कुछ नहीं होगा कैट में, समझ के ही करना है. और जिन जिन टॉपिक्स में नहीं समझ आ रहा, हमने इसीलिए दोबारा कंसेप्ट सपोर्ट वर्कशॉप्स रखे. जो भी डाउट सॉल्विंग सपोर्ट दे रहे हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस इतने सारे हम लोग रख रहे हैं. रोज कोई ना कोई डाउट सॉल्विंग सेशन होता है. बुक की एक्सरसाइज, जैसे ही आपका टॉपिक क्लास में करा दिया गया है, आप बुक की एक्सरसाइज उठा के सॉल्व कीजिए. फिर अगर इक्के दुक्के डाउट्स हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिए. आपके काफी सारे क्वेश्चंस में वो एक अप्रोच नहीं समझ आ रही कुछ है, तो आप वो वेट कीजिए, जो आपके डाउट सॉल्विंग वो शेड्यूल वहां पे आएगा. और आपको लगता है अभी अगले हफ्ते में भी नहीं आ रहा कुछ है, तो आप रिक्वेस्ट ही भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे. आती रहती है स्टूडेंट्स की कि सर ये कब शेड्यूल होगा, वी वुड लाइक ये टॉपिक का हो जाए. ज्यादा जिन टॉपिक की रिक्वेस्ट आएगी, हम उनको प्रायोरिटी पे पहले उन टॉपिक्स के डाउट सॉल्विंग शेड्यूल कराएंगे. वो एक्सरसाइजेस भी वहां डिस्कस होती हैं. एंड अगेन सम स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी फील इज, वो डाउट सॉल्विंग एक्सरसाइज में भी क्या है, सर ये सारे वर्चुअली हर क्वेश्चन पे सर ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करा दो. ये अप्रोच से प्लीज बचिए. आपको होना चाहिए एम की, अगर एक क्वेश्चन एक टाइप के अगर है, एक क्वेश्चन मेरे को बता दिया या हिंट मिल गई, ठीक है सर नाउ लेट मी ट्राई ऑन माय ओन. फीलिंग ये होनी चाहिए आई हैव टू डू इट, नॉट कि दूसरे ने करा दिया तो हाँ सर अब ये सारे आ गए, आपने बताया अब सारे समझ आ गए. जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे मैथ्स में, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे और तब तक आप उसमें अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्ट्रगल विद क्वेश्चंस, यू वर्क देम आउट ऑन योर ओन. बहुत मुश्किल आ गई, हिंट ली, फैकल्टी से हिंट ली, व्हाट्सएप पे ली, कहीं से ली, उसके बाद देन यू अगेन वर्क ऑन इट. और एक बार कहीं से सॉल्यूशन मान लो नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखा समझ आया, देन गो बैकवर्ड्स कि ये सॉल्यूशन कैसे आया, ये क्यों राइट है, एंड व्हाट वाज माय अप्रोच, वेयर वाज आई कमिटिंग अ मिस्टेक. Compare that, see your mindset, what was going through your mind, where that mistake was happening, why it was happening. So now what is your learning from it? So next time this kind of a question comes, this kind of a logic comes in, this is the path you have to take. ये जो learnings लेते जाओगे और जो tougher questions लगे आपको, उनको mark करते जाओ, so that towards the end in November when we are revising, we pick up all these trickier, tougher questions from all our material and we just practice that again. कि उनमें जो लॉजिक लग रहे हैं, चांसेस आर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में उन्हीं लॉजिक्स पे बेस्ड आए. सेम नहीं भी आएगा क्वेश्चन, सिमिलर ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं. कपिल, okay, let's move to the next point. Very important point at this stage, that how many marks should I take and how should I cover my marks. मेरे हिसाब से सितंबर में 2 मार्क्स के मॉडल पे आ जाना चाहिए, 2 पर वीक. इसमें एक एमकेट है आपका, ऑलमोस्ट वीकली हो ही रहा है, और एक आप सेमकेट दे सकते हो. आप सेमकेट्स उसमें ऐड कर दो, बिकॉज यू हैव 25 सेमकेट्स. दे आर अवेलेबल ऑन योर स्टूडेंट होम पेज, सेमकेट्स. ओके, आई होप यू आर अवेयर. सेमकेट्स यूजुअली कैरी
30. SAMCATs usually carry previous year question papers also. So 30 SAMCATs are there. You can easily start taking these SAMCATs in the plan. Where we can give mock tests? Where means on the student homepage. Okay. Now October, 3 mocks per week. Now we are moving to 3 mocks per week. I think you should look at Sunday, Wednesday, and then Friday in the month of October. Okay, in the month of October. November 1 to November 15, 4 mocks per week. November 16 to 23, 5 mocks per week. And November 24 to 27, no mock. Only revision, no mocks. Revise the concepts, revise your own notes, revise your formula booklet, revise funda books, the first book, revise basic things. I mean, that is something which you have to revise couple of things so that you can revise your own notes. That's most important. आपने क्लास में बनाए होंगे, कुछ अप्रोचेस आपने लिखी होंगी मैथ्स में, LRDI में, रिवाइज देम. कीप योरसेल्फ कूल काम कंपोज. लास्ट 3 दिन वाले लास्ट वीक में आपको कोई मॉक नहीं देना. ओके, सो दिस इज योर मॉक स्ट्रेटेजी एज फार एज ओनली मॉक्स आर कंसर्न. अब इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूं. देखो, ये एक टाइम अलॉटमेंट बना रहा था. 2 प्रकार का टाइम अलॉटमेंट बनेगा. एक जिस दिन मॉक दे रहे हो उस दिन, और एक जिस दिन मॉक नहीं दे रहे उस दिन. टाइम अलॉटमेंट कैसे कर सकते हो? मेरे हिसाब से 2 hours to VARC you should devote, whereby you are using sectional test and material, taking the test, analyzing the test, doing all the questions, looking for the reasons, understanding where you are wrong, why you are wrong, where and why. 4 hours typically to quant, because again you have topics, you need to revise the topic, concepts, and then application, book questions, lot 2 questions, maybe sectional test. 2 hours to LRDI. तो रफली अराउंड 8 घंटे का प्लान है ये. अब इसमें जितना बढ़ा सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है. That's up to you. मैंने 2-3 लिखा है, बढ़ा सकते हो तो आपके हाथ. 1 hour you are giving to general reading, which you have discussed, articles. ये तो घबरा गया देख के. दीपक गुप्ता बोल रहा है थैंक यू सर, गुड नाइट. डर गया शायद. तो ये कुछ एक प्लान है जो हम अलॉटमेंट रख सकते हैं प्राइमरीली for a day where I am not taking a mock test. And when a day I am taking a mock test, पक्का 2 घंटा mock test तो चला गया पूरा, and 2 hours चला गया, sorry 4 to 5 hours चला गया एनालिसिस को, जिसमें रीअटेम्प्ट, रॉन्ग क्वेश्चंस, एनालिसिस, ये सब इंक्लूड है. तो आपका पूरा दिन ऑलमोस्ट उस मॉक को जा रहा है. और एडिशनल जो 2 hours है वो फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए. कोई भी इंटरेस्ट को, सब्जेक्ट एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट को पढ़ लेना चाहिए. अब इसमें क्वेश्चन आता है, सर मेरा सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है, मेरा बीकॉम का टाइम टेबल आ गया, तो बीकॉम के लिए फिक्स कर लो अभी से 2-2 घंटा रात में, कभी लेट नाइट, रात को अटके 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, 2-2 घंटा, 2.5 घंटा पढ़ना चालू कर दो. एग्जाम से एक दिन पहले कैट की प्रिपरेशन मत करना. उस दिन पूरा दिन बीकॉम करना, पूरा रात बीकॉम करना, एग्जाम जाके दे आना. That's the primary plan when you have a BCom exam. Okay, so this is how you have to prepare it. Post test analysis. अब post test analysis पे आते हैं. मेरे हिसाब से post test analysis करते वक्त जो possible mistakes identify करोगे, सबसे पहले तो अपन 100% percentile नहीं है फिलहाल 1 मिनट के लिए, है ना, तो इसलिए हम मिस्टेक्स कर रहे हैं. इवन 100% percentile भी मिस्टेक करता है. अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं और ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, दिस शुड नॉट बी द रीजन दैट यू गिव अप. ओके, मैंने बहुत सारे लोगों की चैट पढ़ी है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए. प्लीज डोंट थिंक सो, डोंट फील सो. हम अभी भी लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहो, ठीक है, आखिरी दिन तक लड़ते रहो. देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग अप एट दिस स्टेज. आप जब यहां तक आ गए हो तो अब आपको छोड़ना नहीं चाहिए. मिस्टेक्स कहां से निकलेगी? मिस्टेक निकलेगी, तुक्का मार दिया था, कोई सिली मिस्टेक कर दिया, कंसेप्ट में फ्लॉ है, तो इसके लिए रिविजिट करना पड़ेगा. कंसेप्ट को कर लो. कोई बिल्कुल ही नया कंसेप्ट आ गया, भैया ये एप्लीकेशन तो अपन ने देखा नहीं, इसके 2 पार्ट निकलेंगे बाहर. क्या ये 1-2 बार ट्राई करके देखता हूं आगे होगा या नहीं होगा, या फिर हो सकता है अगर दोबारा ऐसा एग्जाम में आएगा तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं. ओके,
Now, in this case, you have to really think कि मैं इसको करना क्या है, रखना है या डिलीट करना है. अगर डिलीट करना है तो अपन अटेम्प्ट नहीं करेंगे. As far as plan for working professional is concerned, I understand you have a tight schedule. मैंने बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को एडवाइस किया था 15 अगस्त के ऑनवर्ड्स, 1 सितंबर के ऑनवर्ड्स ब्रेक लेना चालू कर दो. तो ये शेड्यूल जब जब ब्रेक लेते हो तब तक फॉलो करना पड़ेगा. अगर अभी पूरी छुट्टी नहीं मिल रही है, मे बी इफ यू कैन गो फॉर अ हाफ डे काइंड ऑफ अ थिंग, और इफ यू कैन गो फॉर अ 2 से 3 दिन का छुट्टी वीक में, वो लेना पड़ेगा. थोड़ा सा आवर्स डिवोट करना पड़ेगा. आई मीन उसमें बहुत ज्यादा अपने हाथ में है नहीं. सैटरडे संडे जो मिलता है वो पूरा पूरा देना है. यू हैव टू एक्चुअली spend lot of time on Saturday Sunday. Okay, this is possible mistakes post test analysis. Sir, mistakes. देखो, नहीं, इसमें कई सारी चीजें थी कि एक तो रिमेंबर दीज एम कैट्स आर आल्सो फाइनली मॉक्स एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस. तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बैंक है. और स्पेशली LRDI में तो अच्छा जो भी हो चुके हैं एम कैट्स, आप अपने आधे एम कैट्स हो चुके हैं, कई तो बहुत 4 महीने पहले हो गए थे, तो यू कैन अगेन पिक देम अप अगर वही सब है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ भी रहे हैं हमने वो एम कैट मिस कर दिया था. तो देखिए, टाइम की फिलॉसफी है कि व्हेन द एम कैट हैपेंस यू शुड बी अटेम्प्टिंग इट इन दैट विंडो. इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग तो वो आपको टेस्ट के फॉर्म में उसके इमीडिएट बाद भी कुछ समय मिलता है, पर उसमें रैंकिंग नहीं आएगी, या सितंबर में खुल जाएगी. जिसके नहीं खुला है वो अब एम कैट है, वो सितंबर में जाके कुछ गैप के बाद फिर हम खोल देते हैं. तो सारे एम कैट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे. ऐसा नहीं है कि कुछ आपने लेट ज्वाइन किया था या नहीं अटेम्प्ट किए थे तो वो टोटल मिस आउट हो गए. सेकेंडली, प्रिंटेड कॉपीज ऑफ एम कैट्स भी आ जाती हैं, अवेलेबल हैं. आप अगर सेंटर विजिट करें तो आप वहां से प्रिंटेड कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रिंटेड फॉर्म में जब हमें एनालिसिस वगैरह करना है या दोबारा हम करना चाहें तो इट विल बी बेटर, सो यू कैन टेक दैट हेल्प. थर्डली, कपिल सर ने कहा इतने सारे टेस्ट ऐसे देना है सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में. यू मे फील सर इतने टेस्ट बचे ही नहीं है हमारे पास. So again, you can create a mock test out of your sectional tests, out of your lot 2 material. बात यह है कि एक टेस्ट मतलब क्या है कि 120 minutes, 40 minutes to each section. कहा ना, जैसे 3 अलग अलग टेस्ट हैं उसकी तरह. तो सेम वे आपके ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट हैं एक पर्टिकुलर लेवल के. आप बोलेंगे एक उसी ऑर्डर में, ऑर्डर क्योंकि फिक्स है तो हमें वही ऑर्डर में बार बार प्रैक्टिस करनी है. ये RC उठाया, एक LRDA का उठाया, एक मैथ्स का उठाया, 3 सेक्शनल टेस्ट उठाए, उनको एक के बाद एक कर लिया, देन इट इज एज गुड एज an AIMCAT or a SAMCAT, you know, or a test. तो कहीं ना कहीं ये है जो टेस्ट से हमने, और lot 2 मटेरियल है, 3 बुक्स हैं, उसमें से कुछ पहले आइडेंटिफाई कर लिया और वो हमने अटेम्प्ट कर दिए. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि टेस्ट दे दें, इनको हम बाद में रिवाइज भी करें. तो कोई AIMCAT वगैरह जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमें टफर लगे थे सेट्स, जो मुश्किल लगे थे क्वेश्चंस, उनको मार्क जरूर कर लें, सो दैट लेटर व्हेन वी आर रिवाइजिंग वी रिवाइज ओनली द problem areas whichever we thought we were not able to do. Okay. ये तो वैसे पिल्सन ने बताई दिया पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में क्या रखना है. तो न्यू कंसेप्ट्स देखो, अब क्या है, 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं. आपको खुद को आपके एनालिसिस समझना, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट आर यू. व्हेन यू सी समथिंग न्यू, डू यू गेट फ्लस्टर्ड, देन देन उस समय एग्जाम में आप नया कोई चीज आ गई, ऐसी नहीं एनकाउंटर की थी, तो हम छोड़ दें उसको, लोअर प्रायोरिटाइज कर दें, हम पहले और चीजें करें जिन पे हम कॉन्फिडेंट है. देयर आर सम अदर्स. देखो, नॉर्मली क्या होता है, कुछ नया आता है, दैट टेंड्स टू बी इजी, बिकॉज वो नया सबके लिए नया है. ऐसा थोड़े कि आप ही को लगा कि अरे क्या नई चीज आ गई. अगर आपने मेहनत की है, इफ यू गॉन थ्रू द मटेरियल, उसके बाद भी कुछ नया लग रहा है, विच मीन्स इट इज न्यू फॉर एवरीवन. सो इट मे बी ऑन द इजियर साइड, बट फर्स्ट डू जो आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जो आप कॉन्फिडेंट हो, एंड देन यू कैन कम बैक टू दैट. बट इफ यू आर द काइंड जो नया, उस समय अब दिमाग लगाना पड़ेगा, सर एग्जाम में तो दिमाग काम ही नहीं करता है, घबरा जाते हैं, तो लीव दैट न्यू थिंग, न्यू और कंसेप्ट वगैरह. बाद में प्रैक्टिस टेस्ट में आया ऐसा कुछ तो हम उसका एनालिसिस कर लें, सो दैट अगली बार सेम कंसेप्ट आ जाए तो तब हमें नया ना लगे. ठीक है, तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थी. अब ये कपिल सर देखो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कुछ AIMCATs ऊपर, और ये हमारे पिछले साल के, ये हमने डेटा उठाया है हमारे 19 के स्टूडेंट्स, जिनकी फाइनल एक्चुअल कैट परसेंटाइल भी दिख रही है आपको बाद में वहां क्या है, और उनकी कैट परसेंटाइल है. हाँ, और AIMCAT एवरेज परसेंटाइल क्या थी, लास्ट कॉलम, और यहाँ फर्स्ट सेकंड कॉलम एक्चुअल देखेंगे आप. तो ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स
अब आप जैसे फॉर एग्जांपल एक बीच का ही देखें जिसको 98.44 कैट में आया, उसका एक पर्टिकुलर एम कैट में 36 भी आई थी परसेंटाइल, ठीक है, तो किसी के 37 आई थी, दे एंडेड अप विद 90। मतलब कहीं ना कहीं किसी किसी एम कैट में अबेरेशन हो जाती है, आपका परसेंटाइल कम आ जाती है। या उसके अलावा भी आप जैसे देखेंगे एक के 92.63 लिखा हुआ है, उनकी सारी एम कैट्स में 60s और अर्ली 70s में ही परसेंटाइल्स थी, काफी कंसिस्टेंट थे, मतलब उस मामले में 67 से 73, एंड दैट स्टूडेंट हैज एंडेड अप विद अ 92 परसेंटाइल इन द एक्चुअल कैट एग्जाम, ठीक है। इस तरह के बहुत केसेस हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक हम आगे और एक महीने बाद भी बात करेंगे, बिकॉज द एम कैट्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन, क्योंकि परसेंटाइल इज अ फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ कंपटीशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं एग्जाम, so percentile is how many are below you। तो within the time fraternity जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ better बच्चे आए हैं, which results every year say when more than half the IIM selections are made up of time students, so when other all students they add up in the actual CAT exam and then most of them tend to be below you, so that helps push up your percentile। So the percentile you score in AIM CATs at that same level of performance, your actual CAT percentile may tend to be 5-10 percentile points higher। तो इसलिए आप आराम से देखो, यहाँ तो 50s में परसेंटाइल आ रही थी एंड यू आर एंडिंग अप विद 90s, तो जिनके अभी 40s 50s 60s में आ रही हैं, डोंट गिव अप की योर IIM ड्रीम्स की, ओ हो अभी तो इतना टाइम भी हो गया, अब 3 महीने रह गए तो 90 प्लस तो पॉसिबल ही नहीं है। इट इज स्टिल इंटायरली पॉसिबल प्रोवाइडेड व्हाट यू डू इन दीज नेक्स्ट 3 months। Okay, you work on your concepts, then you practice more and then you strategize। जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी से हम बेटर कर लेंगे, आई एम श्योर। देखो आप सबको ये फीलिंग होगी, कोई भी आप एम कैट उठा लो, आपने जितना आपका सपोज उसमें 40 परसेंटाइल ही आया, आपने अब जब क्वेश्चंस देखे, सो दे विल श्योरली फॉर ईच ऑफ यू देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चन, तो अरे ये तो मैंने एग्जाम में देखा ही नहीं, या अरे मेरे को आता था लेकिन एग्जाम में समहाउ नहीं कर पाए, या यहाँ टाइम, मतलब कहीं ना कहीं देयर आर सेट्स क्वेश्चन विच यू न्यू, तो आपको आते हैं पर एग्जाम में नहीं कर पाए, जो आते हैं, या उसमें कोई आपने सिली मिस्टेक कर दी, तो अगर वो सिली मिस्टेक नहीं की होती, जो आते हैं वो क्वेश्चंस वो वाले सेलेक्ट कर लिए होते, देन जस्ट सी आप एम कैट के रिजल्ट एनालिसिस आता है सारा, क्या स्कोर पे क्या परसेंटाइल रहेगी हर सेक्शन में एंड ओवरऑल, तो उस हर सेक्शन में आप चले जाओगे, इफ आई हैड डन दिस और ये मेरे ठीक होता तो मेरे क्या परसेंटाइल पहुंच जाती, each section and then overall, and you'll realize जो आपको ये 40 परसेंटाइल दिख रही है, ये आराम से आपकी 80 हो सकती थी with your existing level of knowledge। ऐसा नहीं कि अरे फिर इसके लिए बहुत सारा पढ़ते, तो then it is just about proper strategy, proper question selection, proper focus in the exam। यही कर लें तो हमारा बहुत कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, और इंप्रूव हो रही है तो जितनी आप समय निकलेगा, जितनी और प्रैक्टिस करोगे, जितनी और फैमिलियरिटी होगी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से, जितना रिफाइन करोगे अपना क्वेश्चन सिलेक्शन, वो तो स्कोर्स विल कीप ऑन इंप्रूविंग। सो टुवर्ड्स द एंड, लास्ट टू सम अप, लास्ट पॉइंट टू सम अप, देखो 2 चीजें समझनी है, अब वक्त आ गया ये बताने का कि बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेक्शन में 10 परसेंटाइल आ रहा है, बाकी तो में 99 आ रहा है, कॉल्स नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा है 60 तीनों में है, ओवरऑल कट ऑफ 80, किसी इंस्टीट्यूट की 80 है, वो क्वालिफाई हो रही है, कॉल आ जाए। किसी इंस्टीट्यूट की 80 कट ऑफ है, मेरा 16 परसेंटाइल VARC में है, बाकी दोनों में 80 क्रॉस होके 80 आ गया है, कॉल नहीं आएगा। आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिसमें VARC में 10 स्कोर है, परसेंटाइल में 17 परसेंटाइल है, कॉल्स नहीं आए। So please be careful that you have to balance these scores. Sectional scores are not required for most of the other BE schools other than the top 10 in the country, IIMs and top 10, but they also look for a इज्जतदार score in every section। तो ऐसा नहीं है कि बहुत खराब स्कोर एक सेक्शन में they will call you, they say कि कुछ तो स्कोर होना चाहिए, बैलेंस स्कोर होना चाहिए। इसका मतलब होता है बैलेंस मतलब कुछ बराबर सा स्कोर, मतलब एटलीस्ट 50 परसेंटाइल तो क्रॉस कर रहा है हर सेक्शन। वापस वही लाइन आ गई, नेवर ट्रेड एक्यूरेसी फॉर स्पीड ऑन अ रिपीटेटिव नोट। टेकिंग मोर एंड मोर टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस विल रियली हेल्प यू। एमकैट स्कोर शुड नॉट ट्रबल डिमोटिवेट यू। अभी जो स्लाइड दिखाई थी मैंने एक्सेल शीट, जिसको सर ने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आई थिंक विद दिस यू शुड बी क्लियर दैट इट इज
not a very clear indication of your CAT performance. It's an indication of your current preparation. It's an indication of where you stand right now. So it's all about those 90 days which you have in hand. You can really do wonders with those 90 days. ये सिर्फ एक टूल है, एक क्वेश्चन बैंक है, अच्छे क्वेश्चंस का बैंक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस का है, अच्छी अप्रोच लगती है. So think it from that perspective only. This should not trouble you or demotivate you. I firmly believe you guys can still do it, and you will come out with flying with great colors, and you will become our rock stars. You will become our poster boys. सिर्फ तुमको ही हमारा पोस्टर बॉय बनना है, और तुम ही बनोगे, और कौन बनेगा? I mean, amongst you only, some people will come out and you will be our poster boys, which I call as our rock stars. Okay, so I think hopefully poster girls, sorry, poster boy means I mean both now. It's a common term, poster boy, है ना? ये कार्तिक, I will see you in classes. I'm sure हम एक दिन मिलेंगे. मैं आपसे पक्का बहुत सारी बातें करने वाला हूँ जो आप मिलोगे मुझसे. आपने पूरे साल टांग खींची है. चलो, so wish you all the best guys. I'll give it to sir now for the last note. जो आप लोग देख रहे होगे हमारे इंस्टा, आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टा एंड फेसबुक और इवन आवर यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, सब अपने हैं. इंस्टा पे आप इन दोनों देखते रहते होगे फोटो स्टूडेंट्स की, इसकी यहाँ से आई एम फाइनल सिलेक्शन, वहाँ आई एम सिलेक्शन. सो वी ऑल विश एंड प्रे फॉर यू कि आप सबकी अगले साल आप लोगों की फोटोज हम चलाएंगे हमारे इंस्टा पे. यही आपका एम होना चाहिए, आई एम सिलेक्शन होने चाहिए. तो देखो, घूम फिर के जस्ट मैं ये कहूंगा, नेक्स्ट 1 month व्हाट डू यू हैव टू डू? वीकन योर वीकनेसेस. जो आपके वीकर एरियाज हैं, जो गैप्स हैं, उनको खत्म करना है, उन गैप्स को वीकन करना है. ठीक है, उसके बाद अगले महीने अक्टूबर में क्या करेंगे? स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स. देन यू विल फोकस ऑन, मेरे को ओवरऑल स्कोर और बढ़ाना है. जो अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, वीक एरियाज नहीं रहे अब, लेकिन जो प्रिफर्ड एरियाज हैं उनको हम और अच्छा कर लें. सो स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स, वीकन योर वीकनेसेस. बस ये एक आप मंत्र ले लें. सर ने और ये कपिल सर ने भी आपको ये बता दिया, बिल्कुल बिना स्ट्रेस लिए. ओके, एंजॉय करते हुए पढ़ाई कीजिए. आपको ये अगले 3 महीने कहाँ बीत गए पता नहीं चलेगा, और ये 3 महीने आपका एक कैरियर वाइज आपका बहुत एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है. बहुत केसेस देखे हैं, स्टूडेंट्स जो एट क्रॉस रोड्स पे थे, सर हम क्या करें कैरियर में, ग्रेजुएशन कर ली या घर की स्थिति है, कैसा कुछ है, एंड गेटिंग इनटू अ टॉप कॉलेज, you know, changes lives, changes the entire families, you know, and that we've seen, we've experienced. तो आप उस कस्प पे हो आज. 3 महीने हैं, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा फोकस कर लें, डाइवर्जेंस बंद करें. जैसे घोड़े की तरह होता है कि उसको सिर्फ सामने दिख रहा है उसके लगा दी, आपका सिर्फ सामने फोकस कैट के लिए रहेगा. तो आई एम श्योर सक्सेस विल बी एट योर फीट. ऑल द बेस्ट. Sir, I would request you to please give a short note to all our working executives. देखिए, वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्या, वैसे सभी के लिए भी कहूंगा, देखिए, एज सच दिस एग्जाम entails that you should also know and hone your planning skills. मतलब आपको अब आपका डेली रूटीन और स्टडी प्लान्स जितने आप अच्छे से बना पाएंगे, ये आपको फोर्स कर रहा है मल्टीटास्किंग करने के लिए भी. जैसे वो 3 सेक्शंस भी हैं. अब कोई जो नॉर्मल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, उनके कोई सेमेस्टर एग्जाम और एनुअल एग्जाम आ रहे हैं. जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ दिक्कत है, सर वर्क इतना सारा टाइम एंड एनर्जी लेता है. तो देखिए, ये बैलेंसिंग एक्ट जो है, ये सीखना है. तो आपको एक्चुअली यू नीड टू सिट डाउन, थिंक आउट कि इवन ड्यूरिंग योर वर्क आवर्स, विदाउट यू नो एडवर्सली अफेक्टिंग योर वर्क परफॉर्मेंस, हम वहां से भी कैसे कहाँ टाइम निकाल सकते हैं, मिनिमम समय में अपना वर्क पूरा कर दें. आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क फ्रॉम होम में इट हैज बिकम मोर ऑफ यू नो टारगेट बेस्ड वर्क, कि आपको ये काम करना है. अब वो आपने 10 घंटे में किया या 6 घंटे में किया, देन वो कंपनी इज नॉट आस्किंग कि ये 6 में ही हो गया तो मैं और काम दे दूं कि आप 10 में करो. थोड़ा सा स्लो, मे बी आप बहुत स्टार परफॉर्मर थे, आप बहुत करते थे, मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 months यू विल डू द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ वर्क. एक्स्ट्रा आप आगे बढ़ के नहीं लोगे काम.
in case you have very good equation with your superiors, some of your immediate superiors, you can confide with them, or maybe they know that you're preparing, so they will also be light on you over the next few months. It all depends on your equation with your superiors. I know there are some who say, nahi sir, unko pata hi nahi chalna chahiye, nahi to mere there will be adverse consequences if they get to know that I am preparing for CAT. तो अगर ऐसा है तो वो नहीं, और अभी से प्लान कीजिए कि कैसे टुवर्ड्स नवंबर, क्लोजर टू द CAT एग्जाम, यू कैन टेक अ बिट लॉन्ग लीव्स. अभी तो जो आपकी छुट्टियों के दिन आते हैं, आगे कई फेस्टिवल हॉलीडेज भी आएंगी या वीकेंड्स हैं, कुछ भी हैं, सो यू हैव टू मेक फुल यूज ऑफ दैट ऑल्सो. Finally, remember, CAT is a logic-based exam. So it is not just the number of hours that you put in which will determine what your percentile is. It is the logic which you have understood. तो कम समय में भी अगर लॉजिक लगा के अगर हम चीजें समझ गए हैं तो हम उतना ही अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं. Every student, every person has different level of logic, let's say. तो उस हिसाब से आपके एफर्ट्स कम या ज्यादा भी हो सकते हैं. You will even obviously hear cases, someone will brag कि मैं तो कोई पढ़ाई नहीं की थी और फिर भी मेरे कैट में 99 परसेंटाइल आ गई. अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, लॉजिक अच्छा है, स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश अच्छी थी, मैथ्स अच्छी थी, यस इट इज पॉसिबल. ऐसा पर होता नहीं है कि बिना तैयारी के, बहुत कम तैयारी के, इट इज पॉसिबल. कई ऐसे भी हैं जो 2 साल तैयारी करते रहे थे, सर बहुत मेहनत की है लेकिन हमारी फिर भी 90 परसेंटाइल भी नहीं आई. अगेन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. So these are both two extremes. Everyone else falls in between. So take it that way. Try and balance your work life and your studies. Abhi next 2-3 months, especially November tak aate aate, see how within your organization you can allot more time to your preparations. वही है. और सारे जो हैं work के अलावा के और जो भी और activities हैं, they will start taking a backstage. Sleep will also start taking a backstage कि भाई ठीक है वो 6 घंटे का बस मिनिमम उतना है हर चीज, एंड ज्यादा कैट की पढ़ाई होगी. So okay, thank you, all the best, and we'll again have a webinar maybe in another month's time. और उससे पहले भी कपिल सर थोड़ा सा ओमेट्स के बारे में, और फिर हम बाद में बी स्कूल सिलेक्शंस पे भी अक्टूबर में we'll be discussing with them. And road ahead further 60 days to CAT. जब ये 1 महीना सितंबर निकल जाएगा, जो अपन आज हम बात कर रहे हैं, वीकर एरियाज को आप टारगेट कीजिए, कंसेप्ट्स पे भी और रहिए. सो अक्टूबर में देन विल टॉक कि अब हमें अब किस स्ट्रेटेजी से, आज हमने आपको हिंट तो दी है कि आगे हमें क्या करना है, बट देन विल हैव फर्दर सेशन ऑन दैट सब्सिक्वेंटली. Okay, bye bye and good night. Okay. Bye, thank you, good night.